नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष ज्ञान में। साथियों, आज हम बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें कमेंट करके यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके अनुसार वही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही विशाल और संपन्न राज्य था जिसका नाम रत्नांचल था। रत्नांचल की प्रजा बहुत सुखी थी क्योंकि वहां के राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका का राजकाज बहुत न्यायप्रिय और धर्मसम्मत था। धर्मसेन जितने बलवान और बुद्धिमान थे, उतनी ही चंद्रिका रूपवान और दयालु थीं। उनका राज्य धन धान्य से भरा पूरा था। खुशियों की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही दुख था जो राजा के हृदय को हर पल कचोटता रहता था, और वह दुख था निस्संतानता का। राजा धर्मसेन को अपने बाद अपने विशाल साम्राज्य को संभालने वाले किसी वारिस की चिंता खाई जा रही थी। रानी चंद्रिका ने भी बहुत व्रत, पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, पर नियति ने उन्हें संतान सुख से वंचित ही रखा था। रानी तो इस सत्य को स्वीकार कर चुकी थी, पर राजा का मन अब भी अशांत था। वह अक्सर अपनी शयन कक्ष की खिड़की से रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते और सोचते, क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। इस विचार मात्र से राजा का हृदय कांप उठता था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मैंने सुना है कि पास के विंध्याचल वन में एक बहुत ही सिद्ध और देवतुल्य ऋषि निवास करते हैं, जिनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। शायद उनकी कृपा से मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए। क्या आशा है। मंत्री ने बहुत समझाया कि राजा का अकेले वन में जाना उचित नहीं, पर राजा धर्मसेन का निश्चय अटल था। अगले ही दिन राजा धर्मसेन साधारण वस्त्र धारण करके, अपना धनुष बाण लेकर, घोड़े पर सवार होकर घने विंध्याचल वन की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। हवा में जड़ी बूटियों और फूलों की धीमी धीमी महक आ रही थी। राजा चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि का आश्रम होने की संभावना थी। ठीक उसी समय आश्रम से कुछ ही दूर वन के एक शांत कोने में राजा ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक सुंदर हिरण और एक हिरणी प्रेम में मग्न थे। वे अत्यंत शांत और निश्चल भाव से एक दूसरे के साथ थे। अचानक राजा धर्मसेन के मन में एक अजीब सा ईर्ष्या और क्रोध का भाव जागृत हुआ। उन्हें लगा, जब मेरे जैसा महान राजा संतान सुख से वंचित है, तो इन साधारण पशुओं को यह सुख क्यों प्राप्त हो। उनके निस्संतान होने का दुहक क्रोध बनकर उन निरीह प्राणियों पर टूट पड़ा। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने तरकश से एक पैना बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। बाण हवा को चीरता हुआ गया और सीधे हिरनी के हृदय में जा लगा। हिरनी ने एक चीख मारी और वहीं तड़प कर गिर गई। यह देखकर हिरण घबराया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा और तेज भर आया। जैसे ही हिरनी ने प्राण त्यागे, तभी चमत्कार हुआ। वह हिरण अपने पशु रूप को त्याग कर एक तेजस्वी साधु के रूप में प्रकट हो गया। साधु का चेहरा क्रोध से लाल था। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं और उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। यह दृश्य देखकर राजा धर्मसेन कांप उठे। उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए, परंतु साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी उंगली राजा की ओर उठाई और भयंकर स्वर में श्राप दिया, ओह नीच राजा, तूने अपने तुच्छ ईर्ष्या और निज के दुहक से प्रेरित होकर वन के इस शांत जीवन को भंग किया है। तूने एक मासूम आत्मा का वध किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज अभी इसी क्षण से तू एक गधा बन जाएगा। तेरा यह राजसी शरीर पशु का रूप ले लेगा। तुझे संसार ईंट और पत्थर मारकर दुत्कारेगा और तू बस लोगों का भार ढोया करेगा। तूने मेरे प्रेम को छीना है। जा, मैं तुझे यह अभिशाप देता हूं। इतना कहकर वह तेजस्वी साधु वहीं से अदृश्य हो गए। साधु के मुख से श्राप के शब्द निकलते ही राजा धर्मसेन का शरीर तेजी से बदलने लगा। उनकी राजसी वेशभूषा फट गई। उनका शरीर छोटा होने लगा। उनके हाथ पैर सिमटकर खुर बन गए। कुछ ही पलों में राजा धर्मसेन एक साधारण
भूरे रंग के गधे में परिवर्तित हो गए। गधा बने राजा ने एक दर्द भरी चीख मारी। वह अब अपनी वाणी से बोल भी नहीं सकते थे। वह असहाय होकर जमीन पर पड़े अपने धनुष बाण को देखते रहे। तभी वहां से गुजर रहे कुछ व्यापारी और ग्रामीण लोग उस गधे को देखकर हैरान हुए और उसे मारकर भगाने लगे। जब शाम हुई और राजा धर्मसेन वापस नहीं लौटे तो महारानी चंद्रिका बहुत चिंतित हुई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को वन की ओर भेजा। सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके राजा की वेशभूषा और मुकुट जमीन पर पड़े हैं और पास ही एक असामान्य गधा खड़ा है जो बहुत ही दुखी लग रहा था। रानी को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। जैसे ही रानी गधे के पास पहुंची, गधे की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी ने गधे को बड़े ही प्रेम से पुचकारा और उसे महल ले आई। रानी चंद्रिका को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह साधारण गधा नहीं बल्कि उनके पति, उनके राजा धर्मसेन हैं। उनकी आंखों में वही पहचान और प्रेम था। रानी का हृदय टूट गया। रानी ने राजकाज अपने विश्वस्त मंत्री को सौंपा और तुरंत ही उस गधे बने राजा को लेकर वापस उसी विंध्याचल वन की ओर चल पड़ी। उन्हें पता था कि इस समस्या का समाधान केवल उसी देवतुल्य साधु के पास होगा जिन्होंने यह श्राप दिया है। ढूंढते ढूंढते रानी चंद्रिका उस साधु के गुप्त आश्रम तक पहुंच गई। साधु ध्यान में लीन थे। रानी ने गधे को साधु के चरणों में लिटाया और विनम्रता से सारी व्यथा सुनाई। साधु ने आंखें खोली और रानी की ओर गहरी नजर से देखा। फिर साधु ने भयंकर उपाय बताया जिसे सुनकर रानी की रूह कांप गई। साधु ने कहा, महारानी, इस श्राप का निवारण सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें राजसी जीवन का त्याग करना होगा। तुम्हें इस गधे को लेकर एक दूसरे नगर में जाना होगा और वहां जाकर भयंकर मजदूरी करनी होगी। तुम्हें इस गधे पर कभी कोई सामान नहीं रखना है। तुम्हें अपने सिर पर कूड़ा करकट और भारी सामान ढोना होगा और इस गधे को खाली चलाना होगा। यह काम तुम्हें 14 वर्ष तक बिना रुके करना होगा और इस दौरान तुम्हें अपने पति के गधा होने का रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। यदि तुमने एक पल भी विश्राम किया या श्राप का रहस्य बताया तो यह श्राप स्थायी हो जाएगा और राजा हमेशा के लिए गधा बनकर रहेंगे। साधु के इन कठोर शब्दों को सुनकर रानी चंद्रिका का रूप कांप गया। उनका कोमल शरीर मजदूरी करने की बात सुनकर दर्द से भर उठा, पर अपने पति के प्रेम और राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने तुरंत साधु की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और उसी क्षण गधे बने राजा को लेकर अज्ञात और दूर दराज के नगर की ओर चल पड़ी। रानी चंद्रिका अब एक साधारण मजूरनी के वेश में थी। उन्होंने अपनी राजसी पहचान को छिपा लिया था। वह सूर्यपुर नामक एक बड़े नगर में पहुंची और वहां जाकर एक सामान्य झोपड़ी में रहने लगी। उन्होंने वहां मजदूरी का काम शुरू कर दिया। वह ईंटें ढोती, मिट्टी उठाती और सबसे ज्यादा कूड़ा करकट अपने सिर पर रखकर लाती ले जाती थी और यह सब वह अपने सर पर ढोती थी, जबकि उनके साथ साथ उनका गधा राजा धर्मसेन खाली चलता था। एक दिन वह कूड़ा अपने सिर पर रखकर नगर के एक मोहल्ले से गुजर रही थी जहां के लोग बहुत ही हंसी मजाक करने वाले थे। रानी के सिर पर कूड़े का भारी गट्ठर था और उनके पीछे पीछे एक तगड़ा और स्वस्थ गधा खाली चल रहा था। इस विचित्र दृश्य को देखकर मोहल्ले के लोग हंसने लगे और तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। उन्हीं हंसते हुए लोगों में उस मोहल्ले की एक बुजुर्ग भटियारिन थी जिसका नाम श्यामा था। भटियारिन अपने काम में बहुत होशियार थी और इंसानों की परख उसे खूब थी। भटियारिन श्यामा ने रानी को रोका और कठोर आवाज में पूछा, ओ लड़की, तुम कैसी पगली हो? तुम्हारा गधा इतना तगड़ा है, तुम उस पर सामान क्यों नहीं रखती हो? और यह गंदा कूड़ा अपने सर पर क्यों ढो रही हो? क्या तुम्हें चोट नहीं लगती? रानी चंद्रिका, जो कि अब तक अपनी पहचान और दुहक को छिपाए हुए थी, उस भटियारिन की आत्मीयता और सीधे सवाल को सुनकर टूट गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धीरे से अपनी सारी व्यथा सुनानी शुरू कर दी। इस कहानी में अब कई रहस्यमय किरदार और आने वाले थे। इधर भटियारिन श्यामा की आवाज में जो सीधापन और ममता थी, उसने महारानी चंद्रिका की वर्षों से दबाए हुए दुहक को तोड़ दिया। रानी के आंसू कूड़े के गट्ठर पर गिरने लगे। रानी ने अपनी आंखें पोंछी और धीमी आवाज में कहा, माँ जी, आप सही कह रही हैं। मेरा यह गधा बहुत तगड़ा है और मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। भटियारिन श्यामा, जो अपने अनुभव से लोगों के मन की बात तुरंत भांप लेती थी,
उसने देखा कि इस लड़की की चाल ढाल और बोली भाषा मजदूरनी वाली नहीं है। उसके चेहरे पर एक शाही आभा थी, भले ही वह मैले कुचले कपड़े पहने थी। श्यामा ने रानी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी झोपड़ी की ओर खींच ले गई। झोपड़ी साफ सुथरी थी और अंदर गर्म रोटियों की महक आ रही थी। श्यामा ने कहा, बेटी, तुम इस गधे को बाहर पेड़ से बांधो और मेरे पास बैठो। मैं अकेली रहती हूं और मुझे लगता है कि तुम्हारा दुहक केवल भार ढोने का नहीं है, यह कुछ और है। एक गधे को खाली लेकर चलना और खुद इतना बोझ उठाना, यह कोई पागलपन नहीं बल्कि कोई भयंकर प्रतिज्ञा हो सकती है। रानी चंद्रिका उस दयालुता से अभिभूत हो गई जो उन्हें कई वर्षों के कष्ट और एकांत के बाद मिली थी। उन्होंने गधे बहाए थे, राजा धर्मसेन को पास के बरगद के पेड़ से बांधा और भटियारिन के पास बैठ गई। गधे की आंखों में भी एक आश्चर्य और आशा का भाव था। वह रानी को इस अपरिचित महिला के सामने सावधान रहने का संकेत देना चाहता था, पर वह केवल हिनहिना सकता था। रानी ने एक गहरी सांस ली और भटियारिन श्यामा को साधु के श्राप वाली सारी दर्द भरी कथा सुना दी। उन्होंने बताया कि वह रत्नांचल की महारानी है। उनके पति राजा धर्मसेन ईर्ष्या और क्रोध में आकर एक देव ऋषि के साथी हिरण को बाण मार बैठे और उन्हें गधा बनने का श्राप मिला। उन्होंने साधु द्वारा बताए गए कठिन निवारण की भी पूरी बात बताई। 14 वर्ष तक बिना विश्राम किए, खुद भार ढोने और गधे को खाली चलाने की प्रतिज्ञा। सारी कथा सुनने के बाद भटियारिन श्यामा शांत बैठी रही। उसकी आंखें बंद थीं। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं बल्कि एक गंभीर और रहस्यमय भाव था। श्यामा ने कहा, बेटी, तुम्हारी व्यथा सुनकर मेरा हृदय रोता है, पर मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि तुमने एक साधारण साधु की बात पर इतना कष्ट झेला है। रानी चंद्रिका हैरान हुई। उन्होंने पूछा, साधु साधारण क्यों? मां जी, वह तो देवतुल्य थे, उनके तेज से वन कांप रहा था। श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने श्राप देने वाले साधु के बारे में तो सब बताया, पर क्या तुमने यह जानने की कोशिश की कि वह हिरण कौन था जिसे राजा ने बाण मारा था और जो साधु के रूप में प्रकट हुआ? रानी ने सोचकर कहा, नहीं, मैंने तो केवल उन्हें क्रोधित साधु के रूप में देखा और उनसे क्षमा मांगी। श्यामा ने धीरे से कहा, बस यही रहस्य छिपा है। बेटा, देव ऋषि कभी भी किसी को स्थायी रूप से दंड नहीं देते और न ही किसी को अकारण श्राप देते हैं। यदि राजा ने ईर्ष्यावश भी यह किया तो भी देव ऋषि किसी कोमल हृदय रानी को 14 वर्षों की मजदूरी का कष्ट नहीं देंगे। उस श्राप के पीछे उस हिरण के रूप में प्रकट हुआ साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह मायावी भी हो सकता है या फिर वह स्वयं किसी बड़े दैवीय योजना का हिस्सा हो। श्यामा की बातों ने रानी के मन में एक नया विचार जगाया। उन्हें लगा कि इस श्राप के पीछे कोई गहरी चाल या अज्ञात शक्ति काम कर रही है। श्यामा ने आगे कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, पर मैं तुम्हें पहचानती हूं। तुम शाही रक्त की हो। तुम्हें इस नगर में मजदूरी करते हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं। मैं तुम्हें रोज देखती हूं। तुम्हारा कष्ट सच्चा है, पर इस कष्ट का निवारण केवल समय से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें हिम्मत और चतुराई से काम लेना होगा। तुम्हें कुछ ऐसे रहस्यमय किरदार और गुप्त शक्तियों से टकराना होगा जिनका सीधा संबंध तुम्हारे राजा के अतीत या रत्नांचल के भविष्य से जुड़ा है। रानी चंद्रिका का चेहरा आशा से चमक उठा। आप कौन हैं? मां जी, और आप यह सब कैसे जानती हैं? श्यामा ने एक गहरी मुस्कान दी और कहा, मैं केवल एक भटियारिन हूं जो सदियों से इस नगर में रोटी पकाती रही हूं, लेकिन मेरी आंखें उन चीजों को भी देख लेती हैं जो सामान्य आंखों से छिपी होती हैं। मेरे पास एक गुप्त सूत्र है जो तुम्हें इस श्राप की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। श्यामा ने रानी के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर आश्चर्य और संकल्प के मिश्रित भाव आ गए। श्यामा ने कहा, इस नगर के दक्षिण में एक विशाल बावड़ी है जो बरसों से सूखी पड़ी है। लोग उसे अपशकुनी मानते हैं। कल सुबह तुम उस बावड़ी के पास जाना। वहां तुम्हें अजीब वेशभूषा में एक जोगी मिलेगा। वह पागलों की तरह बर्ताव करेगा। तुम उससे डरना मत। वह तुमसे 3 प्रश्न पूछेगा। उन प्रश्नों का सही उत्तर देने पर ही तुम्हें अगला रहस्यमय सूत्र मिलेगा। याद रखना, 14 वर्ष की प्रतिज्ञा मत तोड़ना, पर चतुराई का उपयोग करना। रानी चंद्रिका ने दृढ़ संकल्प लिया।
उन्होंने भटियारिन श्यामा के पैर छुए और कहा, मां जी, आपने मुझे नया रास्ता दिखाया है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। भटियारिन श्यामा ने रानी को गर्म रोटी खिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। रानी अगले दिन की चुनौती के लिए तैयार होकर अपने गधे राजा धर्मसेन को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। गधे बने राजा धर्मसेन शांत होकर यह सारी बातचीत सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी रानी अब केवल कष्ट नहीं सहेंगी, बल्कि रहस्य की राह पर चलेंगी। और यह भटियारिन श्यामा कोई सामान्य भटियारिन नहीं है, बल्कि कोई गुप्त सहायक है जो उनके कष्टों को समाप्त करने के लिए आई है। रात भर रानी चंद्रिका को नींद नहीं आई। वह जोगी और उसके 3 प्रश्नों के बारे में सोचती रही। उन्हें लगा कि उनकी अग्नि परीक्षा अब शारीरिक न होकर मानसिक और बौद्धिक होने वाली है। इधर रानी चंद्रिका अपने गधे तक शायद ये काम राजा धर्मसेन को लेकर नगर के दक्षिण छोर पर पहुंची, जहां एक विशाल और सूखी बावड़ी थी। यह बावड़ी बरसों से सूख चुकी थी और इसके चारों ओर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। लोग कहते थे कि रात में यहाँ अशुभ छायाएं घूमती हैं और दिन में भी कोई इसके पास नहीं भटकता था। रानी ने देखा कि बावड़ी के ऊपर लगे पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब वेशभूषा वाला जोगी बैठा था। जोगी का शरीर राख से सना हुआ था, उसकी जटाएं बिखरी थीं और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मानो अचेतन अवस्था में हो। उसके चेहरे पर एक पागलपन और गहन ध्यान का मिश्रण था। वह अपने हाथ में एक टूटा हुआ कमंडल लिए हुए था और बार बार उस कमंडल को सूखी बावड़ी की ओर फेंकने का नाटक कर रहा था। रानी ने अपने गधे को पेड़ से दूर एक खंभे से बांधा और सावधानी से जोगी के पास पहुंची। उनके दिल की धड़कन तेज थी, पर भटियारिन श्यामा के शब्दों ने उन्हें साहस दिया था। जोगी ने रानी की आहट सुनते ही अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पीली और चमकीली थीं, जैसे उसने बरसों से नींद न ली हो। वह अटपटाकर उठा और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर रानी एक पल के लिए घबरा गई। जोगी ने अस्पष्ट आवाज में कहा, उताय आई, आ गई तू। महारानी, यहां क्या कर रही है? कूड़े की गठरी कहां है तेरी? क्या भार ढोना छोड़ दिया? गधा तो खाली खड़ा है, पर रानी का सिर आज खाली क्यों है? रानी चंद्रिका हैरान हुई। उन्हें लगा कि जोगी उनका रहस्य जानता है। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं एक मजदूरनी हूं और मैं आपकी सेवा में आई हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जोगी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने रानी को तीक्ष्ण नजरों से देखा और कहा, मदद तो मैं जरूर करूंगा, पर उससे पहले तुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सत्य और सार भरा हुआ तभी मैं तुझे अगला सूत्र दूंगा, अन्यथा तेरी 14 वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। रानी ने दृढ़ता से कहा, संस्कार क्या है, मैं तैयार हूं, पूछिए। जोगी ने अपने टूटे हुए कमंडल को जमीन पर रखा और अपना पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न 1, अंधेरे कुएं में डूबी हुई प्यास से तड़पती मछली क्या सचमुच मछली है या वह केवल एक मरी हुई आशा है? रानी चंद्रिका इस अटपटे प्रश्न को सुनकर चकरा गई। यह प्रश्न किसी पहेली जैसा था जो उनके वर्तमान जीवन से जुड़ा लग रहा था। उन्होंने कुछ देर गहन विचार किया। उन्होंने याद किया कि भटियारिन श्यामा ने उन्हें चतुराई का प्रयोग करने को कहा था। रानी ने शांत होकर उत्तर दिया, महात्मन, अंधेरे कुएं में डूबी हुई प्यास से तड़पती मछली सचमुच मछली ही है। वह मरी हुई आशा नहीं हो सकती, क्योंकि मछली जल के अभाव में मर सकती है, पर जब तक वह जीवित है तब तक उसका अस्तित्व मछली का ही रहेगा। आशा पानी की तरह है जो खो सकती है, पर मछली अस्तित्व स्वयं को नहीं छोड़ सकती। जैसे मैं मजदूरी कर रही हूं, पर मैं महारानी ही हूं। जोगी ने यह उत्तर सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। उसने सिर हिलाया और अपना दूसरा प्रश्न पूछा। प्रश्न 2, वह कौन सा राजा है जिसने सोने के मुकुट को त्याग कर पत्थर के बोझे को चुना? क्या उसका त्याग प्रेम है या केवल भय का परिणाम? यह प्रश्न सीधे राजा धर्मसेन के श्राप और रानी के दुहक से जुड़ा था। रानी के मन में एक पल के लिए क्रोध आया कि जोगी उनके पति का मजाक उड़ा रहा है, पर उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। रानी ने गहन विचार किया, फिर उत्तर दिया, मेरी महाराज, सोने के मुकुट को त्याग कर पत्थर के बोझे को चुनने वाला राजा
पहले भय से ही प्रेरित हुआ था, क्योंकि श्राप दंड का का भय ही उसे पशु रूप में ले आया। पर उस भय के परिणाम स्वरूप जो रानी पत्थर का बोझा ढो रही है और गधे को खाली चला रही है, वह निस्संदेह प्रेम है। अतः राजा का त्याग पहले भय और फिर असीम प्रेम का परिणाम है, जिसमें प्रेम सर्वोपरि है। जोगी अब गंभीर हो गया था। वह अपने हाथ में लिए कमंडल को सहलाने लगा। उसका पागलपन कहीं गायब हो गया था। उसने ठंडी सांस ली और अपना तीसरा प्रश्न पूछा, जो सबसे रहस्यमय था। प्रश्न 3, इस सूखी बावड़ी में पानी कब आएगा? जब 7 अज्ञात चोर 7 गुप्त खजाने चुराकर एक ऐसे नगर में पहुंचेंगे जहां की रानी मजदूरी करती है, या जब इस बावड़ी की परछाई उस हिरनी के आंसू पिएगी जिसे राजा ने मारा था। यह प्रश्न सुनकर रानी आश्चर्यचकित हो गई। इसमें 7 चोर, 7 खजाने और हिरनी के आंसू जैसे रहस्यमय तत्व थे जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। रानी ने शांत मन से सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और आशा से देना होगा। रानी ने उत्तर दिया, महात्मन, इस सूखी बावड़ी में पानी तभी आएगा जब इसकी परछाई उस हिरनी के आंसू पिएगी। 7 चोर और 7 खजानों का आना यह एक सांसारिक घटना है और भौतिक सुख दुहक का परिणाम है, जबकि हिरनी के आंसू प्रायश्चित और दैवीय न्याय का प्रतीक हैं। जब तक राजा धर्मसेन के पाप का प्रायश्चित मेरा यह कष्ट पूरा नहीं होगा और दैवीय शक्ति शांत नहीं होगी, तब तक यह सूखापन नहीं जाएगा। रानी का यह तीसरा उत्तर सुनकर जोगी प्रसन्नता से भर उठा। उसके चेहरे पर दिव्य तेज आ गया। उसने जोरदार ठहाका लगाया जिससे बावड़ी के पत्थर भी हिल गए। जोगी ने कहा, उत्कृष्ट रानी चंद्रिका, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का सार और सत्य से भरा उत्तर दिया है। तुम सचमुच रत्नांचल की महारानी हो। तुम्हारा कष्ट अब जल्द ही समाप्त होगा। जोगी ने अपने टूटे हुए कमंडल को उठाया और उसे बावड़ी की दीवार पर जोर से मारा। कमंडल टूटकर चकनाचूर हो गया और उसके अंदर से एक चमकीला तांबे का सिक्का निकला। जोगी ने सिक्का रानी को देते हुए कहा, था यह सिक्का साधारण नहीं है, यह गुप्त सूत्र है। यह तुम्हें 7 अज्ञात चोरों और 7 गुप्त खजानों के रहस्य तक पहुंचाएगा। इन 7 चोरों का सीधा संबंध तुम्हारे पति पर श्राप देने वाले मायावी साधु से है। उसने आगे कहा, तुम इस नगर के पश्चिमी बाजार में जाना। वहां एक अंधा जौहरी मिलता है जो दिन भर पत्थरों को छूकर उनकी कीमत बताता है। तुम उसे यह सिक्का दिखाना और कहना कि सिक्के का एक टुकड़ा चाहिए। वह जौहरी तुम्हें अगला रहस्यमय किरदार और गुप्त खजाने का ठिकाना बताएगा। पर सावधान रहना, अब तुम्हें मायावी शक्तियों से टकराना होगा। इतना कहकर जोगी ने आंखें बंद की और पल भर में वह प्रकाश की एक रेखा में अदृश्य हो गया, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। रानी चंद्रिका उस तांबे के सिक्के को हाथ में लिए हैरान खड़ी रहीं। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी यह तपस्या अब एक जासूसी और रहस्यमय अभियान में बदल गई है। वह तुरंत अपने गधे के पास आई और उस सिक्के को सावधानी से अपने आंचल में बांध लिया। अब उनका अगला गंतव्य था पश्चिमी। इधर रानी चंद्रिका अब मजदूरी का कूड़ा छोड़कर अपने गधे अगिरी राजा धर्मसेन को साथ लेकर पश्चिमी बाजार की ओर चल पड़ी। उनके हाथ में वह चमकीला तांबे का सिक्का था जो जोगी ने उन्हें दिया था। सिक्का हल्का होने के बावजूद रानी को लगा कि वह किसी भयंकर रहस्य का भारी बोझ लिए हुए है। बाजार में भीड़ थी, चारों ओर शोर और चहल पहल थी। तरह तरह के सामान बिक रहे थे। रानी उस अंधे जौहरी को ढूंढ रही थी जिसका जिसका जिक्र जोगी ने किया था। चलते चलते उन्हें बाजार के एक शांत कोने में एक पुरानी और धूल भरी दुकान दिखाई दी। दुकान के सामने एक अंधा व्यक्ति बैठा था जो अपने हाथों में कच्चे पत्थरों और रत्न खंडों को सहला रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत एकाग्रता थी। ऐसा लगता था जैसे वह पत्थरों को छूकर नहीं बल्कि महसूस करके उनकी कीमत और गुणवत्ता बता रहा हो। रानी समझ गई कि यही वह अंधा जौहरी है जिसकी उन्हें तलाश थी। रानी चंद्रिका ने अपने गधे को दुकान से कुछ दूर बांधा और विनम्रता से जौहरी के पास गई। रानी ने शांत आवाज में पूछा, क्या आप ही जौहरी हैं? जौहरी ने अपना हाथ पत्थरों से हटा लिया और अपना सिर रानी की आवाज की दिशा में घुमाया। उसकी आंखें सफेद और निष्प्रभ थीं, पर ऐसा लगा जैसे उसने रानी को आवाज से पहचान लिया हो। जौहरी ने गहरी और गूंजदार आवाज में कहा, हाँ ही
ओ आई पाई हाय तदे, मैं ही जौहरी हूं, पर मैं अंधा हूं। मैं केवल उन चीजों को छू सकता हूं जिन्हें तुम दिखा नहीं सकती। कहो क्या चाहिए? क्या अपनी गरीबी बेचने आई हो? रानी ने जौहरी की चतुर बातों को अनदेखा किया और अपने आंचल में बंधा तांबे का सिक्का बाहर निकाला। रानी ने सिक्का जौहरी के हाथ में रखते हुए कहा, मुझे पता सिक्के का एक टुकड़ा चाहिए। जैसे ही जौहरी ने वह अजीब सिक्का छुआ, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में एक क्षणिक चमक आई, जैसे किसी ने अंधेरे में बिजली जला दी हो। उसने उस सिक्के को बार बार पलटा और जांच की। जौहरी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह विंध्याचल का सिक्का है। इसे केवल वही जानता है जिसने मायावी साधु का रहस्य छुआ हो। तुम कौन हो जो यह जादुई टुकड़ा लेकर आई हो? तुम मजदूरनी नहीं हो। तुम्हारी हथेलियां कोमल हैं और तुम्हारी सांसों में शाही चंदन की खुशबू है। रानी ने सख्त होकर कहा, और कहा, मैं वही हूं जो हूं। मुझे केवल सिक्के का एक टुकड़ा चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जौहरी ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कस लिया और फिर आवाज बदलकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिक्के का टुकड़ा दूंगा, पर यह टुकड़ा भौतिक नहीं है। यह सूत्र है। यह तुम्हें 7 चोरों में से पहले चोर तक ले जाएगा। ये चोर 7 खजाने चुराकर भागे हैं और इनमें से एक खजाना रत्नांचल के राजा के शाप से जुड़ा है। जौहरी ने आगे कहा, सिक्के का पहला टुकड़ा तुम्हें गुमनाम नगर की ओर ले जाएगा। यह नगर पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है, जहां लोग केवल अंधेरी रात में यात्रा करते हैं। इस नगर में 7 चोरों में से पहला चोर रहता है, जिसका नाम है मायाराम। मायाराम दिखने में एक साधारण व्यापारी है, पर वह कांच के टुकड़ों में सोना पहचानने का हुनर रखता है। रानी ने पूछा, मैं उस नगर तक कैसे पहुंचूंगी और मैं मायाराम को कैसे पहचानूंगी? जौहरी ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम अभी तुरंत यहीं से पूर्व दिशा में जाना। वहां तुम्हें एक रंग बिरंगा खिलौने बेचने वाला मिलेगा, जिसका एक हाथ नहीं होगा। वह खिलौने वाला तुम्हें गुमनाम नगर का रास्ता बताएगा, पर सावधान, वह खिलौने वाला स्वयं में एक रहस्य है और वह तुम्हें धोखा दे सकता है। जौहरी ने एक बार फिर सिक्का छुआ और अपनी जेब से एक सूखी हुई जड़ निकाली, जो किसी अजीब जड़ी बूटी की लग रही थी। उसने कहा, शाश अनथ है। यह जड़ तुम्हें मायाराम की असली पहचान करने में मदद करेगी। जब तुम मायाराम से मिलो तो यह जड़ चुपके से उसके पीछे रख देना। अच्छा, या वह घबरा जाए तो समझ लेना कि वह वही पहला चोर है जिसने गुप्त खजाना चुराया है। रानी ने वह जड़ ली, जो छूने में ठंडी थी। उन्होंने जौहरी से धन्यवाद कहा और वापस जाने लगी। जैसे ही रानी कुछ कदम आगे बढ़ी, जौहरी ने पीछे से आवाज दी, एक बात और महारानी, वह खिलौने वाला तुमसे 2 चीजें मांगेगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हैं। यदि तुम उन्हें नहीं दोगी तो वह तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा। तुम्हें त्याग करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। रानी चंद्रिका ठिठक गई। उन्हें लगा कि यह परीक्षा अब वस्तुओं के त्याग की है। उन्होंने दिल पर पत्थर रखा और अपने गधे की ओर बढ़ी। गधा राजा धर्मसेन अपनी आंखों से बेचैनी और डर व्यक्त कर रहा था। उसे लग रहा था कि यह खिलौने वाला कोई सामान्य आदमी नहीं होगा। रानी ने दृढ़ता से गधे की पीठ थपथपाई और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। उन्हें पता था कि उनका अगला सामना एक ऐसे चरित्र से होगा जो प्रेम और त्याग की मांग करेगा, और तभी वह मायाराम नामक चोर तक पहुंच पाएंगी। इधर रानी चंद्रिका अपने गधे राजा धर्मसेन को लेकर पूर्वी बाजार की ओर चल पड़ी। उनके मन में जौहरी की चेतावनी गूंज रही थी कि खिलौने वाला उनसे 2 सबसे प्रिय वस्तुएं मांगेगा। रानी सोचने लगी कि एक राजसी सुखों को त्याग चुकी मजदूरनी के पास अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सबसे अधिक प्रिय हो सकती हैं। पूर्वी बाजार का वह हिस्सा बच्चों और खेलकूद के सामान से भरा था। वहां पहुंचते ही रानी ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका दाहिना हाथ कोहनी के पास से नहीं था, जमीन पर रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौने, मिट्टी की गुड़ियां और छोटी छोटी रंगीन गेंदें सजाकर बैठा था। वह अपने एक हाथ से ही बड़ी सफाई से बच्चों को खिलौने पकड़ा रहा था और धीरे धीरे कोई मधुर धुन गुनगुना रहा था। रानी उनके पास गई और सावधानी से पूछा, क्या आप गुमनाम नगर का रास्ता जानते हैं? खिलौने वाले ने अपनी गुनगुनाहट रोकी और अपनी तेज निगाहें रानी पर टिका दी। उसकी आंखें चंचल और शरारती थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छिपी थी। खिलौने वाले ने हंसकर कहा, हाँ, मैं रास्ता जानता हूं। मैं नटवर हूं और मैं केवल खिलौने नहीं बल्कि रास्ते भी बेचता हूं। पर मेरे रास्ते मुफ्त नहीं होते।
खासकर ऐसे लोगों के लिए और जो राजसी सुख त्याग कर मजदूरी का नाटक करते हैं। नटवर ने भी रानी को पहचान लिया था। यह देखकर रानी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि सूर्यपुर नगर सामान्य नगर नहीं बल्कि रहस्यों का गढ़ है। रानी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे जौहरी ने भेजा है और उसने कहा है कि आप मुझसे 2 सबसे प्रिय वस्तुएं मांगेंगे। मैं तैयार हूं, आप बताइए क्या चाहिए। नटवर खिलौनों को सजाते हुए बोला, वाह महारानी जी, आप तो बहुत जल्दबाज हैं। ठीक है, मैं मांगूंगा, पर पहले जरा अपने गधे को इधर लाओ। गधा रहा। राजा धर्मसेन रानी के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह नटवर की ओर घूर कर देख रहा था, मानो जानता हो कि नटवर कोई साधारण खिलौने वाला नहीं है। नटवर ने पहला प्रश्न पूछा, तुम्हारी पहली सबसे प्रिय वस्तु वह है जिसे तुमने इस गधे से छीन लिया है। यह गधा तुम्हारे राजा से ज्यादा बोझ ढोता है, क्योंकि यह हर पल अपमान और पश्चाताप का बोझ ढोता है। राजा के शरीर में जो पशुत्व आ गया है, उसी में उसका पाप छिपा है। इसलिए मुझे तुम्हारे गधे की सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। रानी ने हैरान होकर गधे की ओर देखा। गधे को सबसे प्रिय क्या हो सकता है? रानी ने सोचा कि शायद वह राजसी वस्त्रों की बात कर रहा है, पर राजा तो श्राप मिलते ही नग्न हो गए थे। नटवर ने रानी के विचारों को पढ़कर कहा, अरे नहीं महारानी, मैं भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। जब राजा धर्मसेन गधा बने थे तो उनके पास उनकी अंतिम और सबसे प्रिय वस्तु बची थी। वह है राजा होने का गर्व, जो अब उनके पशु रूप में पीड़ा बनकर छिपा है। मुझे वह गर्व चाहिए। रानी शांत होकर बोली, यह गर्व मैं आपको कैसे दे सकती हूं? नटवर ने गंभीरता से कहा, तुम इसे त्याग कर दे सकती हो। तुम्हें आज से इस गधे को सार्वजनिक रूप से 3 बार गधा नहीं बल्कि धर्मसेन के नाम से पुकारना होगा। तुम्हें उसे राजा के रूप में नहीं बल्कि केवल गधे के रूप में स्वीकार करना होगा। जब तुम यह अंतिम मानसिक बाधा तोड़ोगी तो राजा होने का गर्व नष्ट हो जाएगा और वह श्राप की एक कड़ी टूट जाएगी। रानी चंद्रिका दुविधा में पड़ गई। अपने पति को सार्वजनिक रूप से गधा कहना उनके लिए असहनीय था, पर उनके उद्धार के लिए उन्हें यह कठोर त्याग करना पड़ा। रानी ने गहरी सांस ली और कंपती आवाज में गधे की ओर देखकर कहा, ओह मेरे धर्मसेन, तू अब केवल गधा है। मैं तुझे मुक्त करने के लिए यह गर्व त्याग करती हूं। जैसे ही रानी ने यह शब्द कहे, गधे, राजा धर्मसेन का पूरा शरीर एक बार कांप गया। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा का भाव आया, पर कुछ ही पल बाद वह शांत हो गया, मानो उसके ऊपर से कोई भारी अदृश्य बंधन टूट गया हो। नटवर ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश महारानी, तुमने पहला त्याग किया। अब दूसरी प्रिय वस्तु। नटवर ने अपनी टूटी हुई कलाई, जिस पर हाथ नहीं था, की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी दूसरी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारे राजसी अतीत से जुड़ी है। यह कोई वस्तु नहीं बल्कि एक स्मृति है। मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय और खुशी देने वाली स्मृति चाहिए, जो तुम्हारे निस्संतान होने से पहले की हो। रानी ने आंखें बंद कर ली। उन्हें याद आया कि उनके राजसी जीवन की सबसे मधुर स्मृति वह थी जब राजा धर्मसेन उन्हें गुलाब के फूलों का हार पहनाते थे और कहते थे कि संतान हो या न हो, हमारा प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा वंश है। रानी के चेहरे पर आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी सबसे प्रिय स्मृति वह है जब राजा धर्मसेन ने मुझे गुलाबों का हार पहनाकर अमर प्रेम का वचन दिया था। नटवर ने कहा, तो तक पकी अक्तानंदन था, तो त्याग करो। अब तुम इस स्मृति को भूल जाओगी और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अमर प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल कर्तव्य होता है जो तुम्हें अपने पति के लिए करना है। रानी चंद्रिका ने दृढ़ निश्चय किया और दुहक भरी आवाज में कहा, मैं यह स्मृति तुम्हें देती हूं। आज से मैं केवल कर्तव्य के लिए जीऊंगी। अमर प्रेम मेरे लिए झूठ है। जैसे ही रानी ने यह त्याग किया, उनके हृदय में एक गहरा शून्य पैदा हो गया। उस गुलाब के हार वाली स्मृति की याद उनके मन से पूरी तरह मिट गई। नटवर अब पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा था। उसने अपना एक हाथ रानी के सिर पर रखा। उसने कहा, अब तुम योग्य हो महारानी। गुमनाम नगर का रास्ता कठिन है। तुम इसी पूर्व दिशा में चलते जाना, जहां सड़कें समाप्त हो जाती हैं। वहां तुम्हें मिट्टी का एक पुराना टीला मिलेगा। उस टीले के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो तुम्हें सीधे गुमनाम नगर तक पहुंचाएगा। वहां जाकर
तुम्हें मायाराम को ढूंढना है और उसे सूखी जड़ दिखानी है। नटवर ने रानी को शुभकामनाएं दी और फिर से अपने खिलौने बेचने में मग्न हो गया। रानी चंद्रिका हृदय में गहरे शून्य और नए संकल्प के साथ अपने गधे को लेकर पूर्व की ओर चल पड़ी। राजा धर्मसेन अब पीड़ा मुक्त होकर शांत भाव से रानी के साथ चल रहे थे। उन्हें पता था कि रानी ने अत्यंत कठिन त्याग किया है और अब वे मायाराम नामक चोर से मिलने खतरनाक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इधर रानी चंद्रिका हृदय में गहन शून्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने गधे राजा धर्मसेन को लेकर पूर्वी दिशा में लगातार चलती रहीं। उन्होंने सूर्यपुर नगर की सीमाएं पार कर ली थीं और अब वे ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्ते पर थीं। नटवर ने जैसा बताया था, सड़कें धीरे धीरे पतली होती गईं और फिर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो गईं। सामने केवल कंटीली झाड़ियां और विशाल चट्टानें थीं। रानी ने चारों ओर देखा। उन्हें दूर एक पुराना और विशाल मिट्टी का टीला दिखाई दिया जो पूरी तरह से वनस्पतियों से ढका हुआ था। रानी उस टीले तक पहुंची। टीला इतना बड़ा था कि वह किसी छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था। उस पर चढ़ना कठिन था। रानी ने गधे को संकेत किया और दोनों टीले के चारों ओर जांच करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें टीले की तलहटी में पत्थरों और झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ एक संकीर्ण और अंधेरा गुफा जैसा प्रवेश द्वार मिला। यह द्वार प्राचीन पत्थरों से बना था जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। रानी को समझ आ गया कि यही वह गुप्त मार्ग है जो उन्हें गुमनाम नगर तक ले जाएगा। रानी ने एक गहरी सांस ली और गधे को आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही गधा उस अंधेरे मार्ग में घुसा, वहां की हवा ठंडी और पुरानी हो गई। अंदर घोर अंधेरा था। रानी ने अपनी हिम्मत जुटाकर दीवार पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे चलना शुरू किया। यह गुप्त सुरंग बहुत लंबी थी और रानी को यह भी डर था कि कहीं रास्ते में कोई जंगली जानवर या खतरा न हो। राजा धर्मसेन गधा रूप में होने के कारण रानी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, पर वह सावधानी से चल रहे थे और अपनी तेज इंद्रियों से खतरे को भांपने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटे चलने के बाद जब रानी लगभग थक चुकी थी, तब उन्हें दूर हल्का प्रकाश दिखाई दिया। वे उस प्रकाश की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद सुरंग समाप्त हो गई और रानी बाहर निकली। वे एक अनोखी जगह पर थीं। यह एक घाटी थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस घाटी के बीचों बीच एक अजीब नगर बसा हुआ था। यही वह गुमनाम नगर था। नगर का वातावरण सामान्य नहीं था। वहां की धूप भी फीकी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग दबे पांव चल रहे थे और एक दूसरे से फुसफुसाकर बात कर रहे थे, जैसे वे किसी गुप्त भय में जी रहे हों। रानी चंद्रिका, जो अब मजदूरनी के वेश में थी, अपने गधे को लेकर गुमनाम नगर में दाखिल हुई। उन्हें मायाराम को ढूंढना था, जो साधारण व्यापारी के वेश में पहला चोर था। रानी ने एक बुजुर्ग महिला से दबे स्वर में पूछा, क्या आप मायाराम नामक किसी व्यापारी को जानती हैं? बुजुर्ग महिला ने चौंक कर रानी की ओर देखा और फिर आंखें फेरकर तेजी से आगे बढ़ गई, मानो मायाराम का नाम लेना भी इस नगर में खतरनाक हो। रानी समझ गई कि यहाँ सब लोग भयभीत हैं। उन्होंने बाजार के चारों ओर ध्यान से देखा। उन्हें गली के एक कोने में एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, जहां कीमती पत्थरों के साथ साथ कांच के रंगीन टुकड़े भी चमक रहे थे। दुकान के बाहर एक मोटा और हंसमुख दिखने वाला व्यक्ति बैठा था, जो अपने ग्राहकों को मुस्कुराकर कांच के टुकड़ों को असली हीरे बताकर बेच रहा था। इस व्यक्ति की चतुर और लोभी आंखें थीं और उसके होंठों पर एक कृत्रिम मुस्कान थी। रानी को तुरंत लगा कि यही मायाराम हो सकता है, जो कांच में सोना पहचानने का हुनर रखता था। रानी अपने गधे को लेकर निश्चित दूरी पर रुकी। उन्होंने चुपके से जौहरी द्वारा दी गई सूखी जड़ अपने हाथ में ली और सावधानी से मायाराम की पीठ के पीछे जमीन पर रख दी। जैसे ही वह सूखी जड़ मायाराम के करीब पहुंची, मायाराम, जो ग्राहकों से हंसकर बात कर रहा था, अचानक शांत हो गया। उसका रंग उड़ गया और उसकी कृत्रिम मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक एक अज्ञात भय और चिंता दिखाई दी। उसने घबराकर पीछे झांका, पर उसे केवल रानी चंद्रिका मजदूरनी के वेश में और उनका खाली गधा दिखाई दिया। मायाराम तुरंत संभल गया, पर रानी ने उसकी घबराहट को पकड़ लिया था। उन्होंने जान लिया कि यह वही पहला चोर है। रानी ने साधारण ग्राहक बनकर पास जाकर पूछा, सेठ जी, क्या आपके पास अच्छे और सस्ते पत्थर हैं? मुझे पूजा के लिए चाहिए। मायाराम ने रानी को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में सवाल था कि यह मजदूरनी कौन है जो अचानक यहां आई। मायाराम ने कठोर आवाज में कहा,
स्टैबा, मेरे पास सस्ते पत्थर नहीं होते, केवल असली होते हैं, और मैं पूजा पाठ के लिए नहीं बेचता। जाओ यहां से। रानी ने शांत भाव से कहा, मैं दूर से आई हूं और मैं जानती हूं कि आप असली और नकली में फर्क जानते हैं। मैंने सुना है कि आपके पास एक अमूल्य खजाना है। यह सुनकर मायाराम के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने झुककर रानी के कान में फुसफुसाकर पूछा, कौन है तू और तुझे खजाने के बारे में कैसे पता चला? तू कोई जासूस है क्या? रानी ने तुरंत अपने आंचल से तांबे का सिक्का निकाला और पलक झपकते ही मायाराम को दिखाकर वापस छिपा लिया। सिक्का देखते ही मायाराम का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने दुकान का दरवाजा बंद किया और रानी को खींचकर दुकान के पीछे एक अंधेरी जगह पर ले गया। मायाराम ने कांपते हुए कहा, वह विंध्याचल का सिक्का है। तुम गुप्त दल की हो जिसने 7 खजाने की चोरी का पता लगा लिया है। हाँ, मैं मायाराम हूं। मैं पहला चोर हूं। मैंने अमूल्य खजाना चुराया है, पर मेरा खजाना धन नहीं है, यह कुछ और है। रानी ने गंभीर होकर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने राजा का शाप मिटाना है। तुम बताओ, तुमने जो खजाना चुराया है उसका संबंध राजा धर्मसेन के गधे बनने से कैसे है? मायाराम ने चारों ओर देखा और भयभीत होकर रानी को पहला गुप्त रहस्य बताना शुरू किया, जिसे सुनकर रानी का दिमाग घूम गया। यह कहानी अब 7 चोरों और जादुई खजानों के भयंकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर रही थी। इधर मायाराम ने रानी चंद्रिका को दुकान के पीछे एक संकरी और अंधेरी गली में खींच लिया था। वह बेहद डरा हुआ था और तेजी से हाँफ रहा था। रानी द्वारा दिखाए गए तांबे के सिक्के ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मायाराम ने फिसफिसाते हुए कहा, महारानी, मैं जानता हूं कि तुम रानी हो और वह गधा ही तुम्हारे पति राजा धर्मसेन है। मुझे तुम्हारे कष्ट से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे देव ऋषि के क्रोध से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा क्योंकि मैं छिपना चाहता हूं। रानी चंद्रिका ने धैर्य बनाए रखा और पूछा, साधु ने मेरे पति को श्राप दिया था। तुम चोरों का उस श्राप से क्या संबंध है? और वह पहला खजाना क्या है जो तुमने चुराया है? मायाराम ने आंसू पोंछे और बताना शुरू किया। वह साधु जिसे राजा धर्मसेन ने वन में देखा था, वह देव ऋषि नहीं थे। वह एक मायावी तपस्वी थे जिनका नाम था विक्रांत सेन। वह रत्नांचल राज्य के पूर्व राजा महेंद्र सेन के शापित भाई थे। विक्रांत सेन को जादू और काला जादू का ज्ञान था और वह रत्नांचल की शाही शक्ति को हड़पना चाहते थे। रानी यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि श्राप के पीछे पारिवारिक शत्रुता होगी। मायाराम ने आगे कहा, विक्रांत सेन ने राजा धर्मसेन को श्राप देने से पहले ही एक षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने 7 सबसे विश्वसनीय और चालाक अनुयायियों को 7 गुप्त खजाने चुराने के लिए भेजा। ये खजाने धन या रत्न नहीं हैं, महारानी। ये खजाने 7 दिव्य शक्तियां हैं जो रत्नांचल की रक्षा करती थीं। जब तक ये शक्तियां सुरक्षित थीं, तब तक कोई भी राजा पर स्थायी रूप से हावी नहीं हो सकता था। रानी ने आश्चर्य से पूछा, वह 7 शक्तियां क्या हैं? मायाराम ने डरते हुए कहा, मैं केवल पहला खजाना जानता हूं। जो मैंने चुराया था वह है शासक का सत्य। यह खजाना राजा के मुख से निकलने वाले सत्य को सुरक्षित रखता था, जिसके कारण राजा की हर बात निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती थी। मायाराम ने एक पीतल के छोटे और अजीब से बॉक्स को निकाला जो उसने अपनी ढीली कमर पेटी के नीचे छिपा रखा था। उसने बॉक्स को रानी के सामने खोलकर दिखाया। बॉक्स के अंदर एक अत्यंत चमकीला सफेद मोती रखा था जो धुंधले प्रकाश में भी चमक रहा था। मायाराम ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सत्य मोती है। मैंने इसे रत्नांचल के गुप्त पुस्तकालय से चुराया था। जैसे ही मैंने यह मोती चुराया, राजा धर्मसेन की वाणी से सत्य का प्रभाव कम हो गया। इसी कारण जब उन्होंने विक्रांत सेन हिरण के रूप में को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध जैसे असत्य और अधर्म के भाव आए, जिससे वह पाप कर बैठे। श्राप देने से पहले विक्रांत सेन यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि राजा अधर्म करने में सक्षम हो। रानी चंद्रिका यह चक्रव्यूह सुनकर स्तब्ध रह गई। श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि राजसत्ता को अधर्म की ओर धकेलने का एक षड्यंत्र था। रानी ने निर्णायक स्वर में कहा, यह मोती अब मेरे पास रहेगा। इसे वापस रत्नांचल पहुंचना चाहिए। अब तुम मुझे दूसरे चोर के बारे में बताओ। मायाराम ने चिंता से अपना सिर हिलाया। मैं मोती नहीं दे सकता, महारानी।
विक्रांत सेन ने हम सातों चोरों को एक जादुई प्रतिज्ञा से बांध रखा है कि हम तब तक अपने खजाने किसी को नहीं देंगे जब तक हमें दूसरा चोर ढूंढ कर ना दिखाए। रानी ने क्रोध में कहा, यह कैसी शर्त है? मायाराम ने डरते हुए कहा, हमारी शर्त यह है कि जब पहला चोर दूसरे चोर का नाम और ठिकाना बताएगा तभी पहला खजाना मुक्त होगा। मैं तुम्हें सिर्फ तभी मोती दे सकता हूं जब तुम मुझे दूसरे चोर के पास ले जाओगी। रानी समझ गई कि यह विक्रांत सेन की एक और चालाकी है ताकि कोई भी खजाना आसानी से वापस न मिले। मायाराम ने धीरे से कहा, दूसरा चोर इस नगर में नहीं है, वह दूर पहाड़ों में रहता है। उसका नाम है कपिल मुनि। वह कोई ऋषि नहीं है महारानी, वह एक खतरनाक धातु शिल्पी है। वह धातुओं से जजे जादुई वस्तुएं बनाता है। मायाराम ने रानी को अगले चोर का ठिकाना बताया। कपिल मुनि गुमनाम नगर से उत्तर में स्थित अंधेरी गुफाओं के पास रहता है। उस गुफा के बाहर 3 लोहे के स्तंभ गड़े हैं। कपिल मुनि ने दूसरा खजाना चुराया है जिसका नाम है प्रजा का विश्वास। यह खजाना रत्नांचल की प्रजा के विश्वास की रक्षा करता था। रानी को जौहरी और जोगी की बातें याद आईं। उन्हें मायाराम पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि वह सिक्के के प्रभाव से बोल रहा था। रानी ने तांबे के सिक्के को मायाराम की ओर इशारा करते हुए कहा, झाविन श्वास पार देती है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ कपिल मुनि के पास ले जाऊंगी, पर अगर तुमने कोई चालाकी की तो यह सिक्का तुम्हें नष्ट कर देगा। मायाराम दहशत में आ गया। उसने तुरंत वह सूखी जड़ जो रानी ने जमीन पर रखी थी उठाकर रानी को वापस दी और कहा, यह जड़ अब तुम्हारी सुरक्षा करेगी। जब तुम कपिल मुनि के पास जाओगी तो वह तुम्हें धोखे से जादुई धातुओं में फंसाने की कोशिश करेगा। यह जड़ खतरे को महसूस करेगी और तुम्हें चेतावनी देगी। रानी ने वह सूखी जड़ ले ली और बिना समय गंवाए मायाराम को जबरदस्ती अपने पीछे चलने को कहा। रानी अपने गधे राजा धर्मसेन को साथ लेकर और पहले चोर मायाराम को बांधकर मानसिक रूप से दूसरे चोर कपिल मुनि की खोज में गुमनाम नगर से उत्तर की ओर पहाड़ों और अंधेरी गुफाओं की ओर चल पड़ी। राजा धर्मसेन गधे के रूप में अब रानी के साहस और निर्णय को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें अपमान नहीं बल्कि रानी पर गर्व महसूस हो रहा था। अब इस यात्रा में उनके साथ 3 किरदार हो चुके थे, रानी, गधा और पहला चोर। इधर रानी चंद्रिका अपने गधे राजा धर्मसेन और भयभीत चोर मायाराम को लेकर गुमनाम नगर के उत्तरी पहाड़ों की ओर चल पड़ी। मायाराम जो अब रानी के नियंत्रण में था लगातार कांप रहा था और तेजी से चल रहा था। उसे डर था कि कहीं विक्रांत सेन का जादुई सिक्का उसे नष्ट न कर दे। पहाड़ों का रास्ता पथरीला और ऊंचा नीचा था। रानी का कोमल शरीर अब तक की मजदूरी और कठिन यात्रा से थक चुका था, पर उनके मन का संकल्प उन्हें आगे बढ़ा रहा था। राजा धर्मसेन गधे के रूप में अब रानी के करीब चल रहे थे। वह अदृश्य रूप से रानी को साहस दे रहे थे और निश्चय कर चुके थे कि किसी भी खतरे पर वह रानी को सचेत करेंगे। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां अजीब सी धातु की गंध आ रही थी। रानी ने दूर देखा। घाटी के बीच एक विशाल और अंधेरी गुफा का मुख था। गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर, जैसा मायाराम ने बताया था, 3 जंग लगे और विशाल लोहे के स्तंभ गड़े थे। स्तंभों पर अजीब सी नक्काशी थी जो अशुभ लग रही थी। मायाराम ने डर के मारे रानी का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, वह गुफा कपिल मुनि की है। वह धातुओं से जादू करता है। दूसरा चोर कपिल मुनि यहीं रहता है। वह बहुत चालाक है और वह इशारों में बात करता है। रानी ने सावधानी से अपने आंचल से सूखी जड़ निकाली जो जौहरी ने उन्हें दी थी और उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। जैसे ही रानी ने जड़ को छुआ, जड़ हल्की सी गर्म हो गई। यह खतरे की पहचान थी। रानी ने मायाराम को बाहर पेड़ से बांधा और अपने गधे को साथ लेकर धैर्य से गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर तापमान अत्यधिक गर्म था और चारों ओर धातु को पीटने और पिघलाने की आवाजें आ रही थीं। गुफा के केंद्र में एक विशाल भट्टी जल रही थी जिसकी आग गुफा की दीवारों पर भयानक छायाएं बना रही थी। भट्टी के पास एक पतला और लंबा व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखें छोटी और तेज थीं। वह लगातार हथौड़े से एक चमकदार धातु के टुकड़े को पीट रहा था। उसके कपड़े काले और गंदे थे। यही दूसरा चोर कपिल मुनि था। कपिल मुनि ने रानी को आते देखा पर उसने अनदेखा कर दिया और लगातार अपने काम में मग्न रहा। वह न तो बोला और न ही रानी की ओर देखा। रानी ने शांत आवाज में कहा, महात्मन,
क्या आप ही कपिल मुनि हैं? कपिल मुनि ने हथौड़ा जमीन पर रखा और अजीब से अंदाज में रानी की ओर देखा। उसने बोला नहीं, बल्कि अपने हाथ और उंगलियों से इशारे करने लगा। उसने पहले अपनी उंगली से मायाराम की ओर इशारा किया। बोहैज की पार्टी बंधा था। रानी समझ गई कि वह पहले चोर के बारे में पूछ रहा है। रानी ने संकेत से बताया कि हाँ, वह बाहर है। फिर कपिल मुनि ने अपनी उंगली को घुमाकर गुफा और 3 स्तंभों की ओर इशारा किया। रानी समझ गई कि वह जानना चाहता है कि वह कैसे यहां तक पहुंची। रानी ने तांबे का सिक्का निकालकर एक पल के लिए उसे दिखाया। कपिल मुनि की आंखों में अचानक डर आ गया। उसने झट से अपने सिर को हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह चोरों के गुप्त समझौते से बंधा है। रानी ने मुद्दे पर आते हुए कहा, कपिल मुनि, मैं तुम्हारे पास प्रजा के विश्वास का खजाना लेने आई हूं। वह कहां है? कपिल मुनि ने फिर से बोलने की बजाय अपने हाथ में लिए गए धातु के टुकड़े को भट्टी के ऊपर रखा और एक अजीब सा संकेत किया, जैसे वह कह रहा हो, तुम्हें यह पिघला कर लेना होगा। रानी समझ गई कि वह उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। सूखी जड़ उनकी मुट्ठी में तेज से गर्म होने लगी। यह खतरे का संकेत था। रानी ने सजग होकर देखा। उन्होंने महसूस किया कि गुफा की गर्मी असामान्य है और भट्टी से निकल रही धातु की गंध उन्हें कमजोर कर रही है। रानी ने कठोर आवाज में कहा, कपिल मुनि, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूं कि यह गुफा जादुई धातुओं से भरी है, जो मनुष्य को पत्थर बना सकती हैं। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूं। मैंने पहला चोर तुम्हें ढूंढ कर दिया है। अब तुम मुझे दूसरा खजाना दो और तीसरे चोर का पता बताओ। रानी की दृढ़ता देखकर, अब तुम मुझे दूसरा खजाना दो और तीसरे चोर का पता बताओ। रानी की दृढ़ता देखकर कपिल मुनि शांत हो गया। उसने हाथों से अजीब सा संकेत किया, जिसका अर्थ था, तुमने कैसे जाना? रानी ने झूठ बोला, यह सिक्के का जादू है। कपिल मुनि ने हार मान ली। उसने दुहक और विवशता से भट्टी के पास रखी एक पुरानी धातु की टोकरी उठाई। टोकरी के अंदर राख और धूल भरी थी। उसने राख को हटाया और नीचे से एक अत्यंत छोटी और पतली लोहे की छड़ी निकाली। कपिल मुनि ने अंतिम बार फुसफुसाते हुए कहा, यह है प्रजा का विश्वास। यह छड़ी प्रजा के विश्वास को नियंत्रित करती थी। इसे चुराने के बाद रत्नांचल की प्रजा राजा के न्याय पर अविश्वास करने लगी, जिससे राजा का राजकाज कमजोर पड़ गया। रानी ने सावधानी से वह लोहे की छड़ी ली। छड़ी अविश्वसनीय रूप से हल्की थी और छूने पर ठंडी लग रही थी। रानी ने छड़ी को अपने पास सुरक्षित रखा और कठोरता से पूछा, अब तीसरे चोर का पता बताओ, वरना यह सिक्का तुम्हें यहीं पिघला देगा। कपिल मुनि ने डरकर तेजी से संकेत किया। उसने बताया कि तीसरा चोर गुमनाम नगर से दक्षिण में स्थित कांटों वाले वन में रहता है। उसका नाम है रतिनाथ। वह एक मायावी वैद्य है, जिसने तीसरा खजाना चुराया है, जिसका नाम है न्याय का संतुलन। यह खजाना राज्य में कानून और व्यवस्था का संतुलन बनाए रखता था। कपिल मुनि ने आगे बताया, रतिनाथ के पास एक जादुई घंटी है, जो खतरे को पहचान लेती है। तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा। रानी ने तुरंत मायाराम को बुलाया और कपिल मुनि को धमकाकर कहा, तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगे। जब तक 7 खजाने नहीं मिल जाते, रानी ने दोनों चोरों को एक साथ रस्सी से कसकर बांधा और उन्हें अपने गधे राजा धर्मसेन के साथ दक्षिण की ओर कांटों वाले वन की ओर चलने का आदेश दिया। रानी अब सत्य, मोती और विश्वास छड़ी को लेकर तीसरे खजाने की तलाश में थी। उनके पास अब 2 चोर बंधक थे और राजा धर्मसेन गधे के रूप में उनके अदृश्य अंगरक्षक थे। यह यात्रा अधिक कठिन होने वाली थी, क्योंकि उन्हें मायावी वैद्य और उसके तीसरे खजाने से निपटना था। इधर रानी चंद्रिका अब 3 साथियों के साथ थी, गधा राजा धर्मसेन, पहला चोर मायाराम और दूसरा चोर कपिल मुनि। दोनों चोर मजबूत रस्सी से बंधे थे और रानी उन्हें अपने गधे के साथ दक्षिण की ओर कांटों वाले वन की ओर ले जा रही थी। उनके पास सत्य का मोती और प्रजा के विश्वास की लोहे की छड़ी थी। कांटों वाला वन का नाम ही भयभीत करने वाला था। जैसे ही वे गुमनाम नगर की सीमा पार करके उस वन के पास पहुंचे, वातावरण फिर से बदल गया। हवा शांत और उदासीन थी और चारों ओर भयंकर रूप से नुकीले और विषैले कांटेदार वृक्ष खड़े थे। उन वृक्षों के बीच से रास्ता बनाना असंभव लग रहा था। मायाराम और कपिल मुनि दोनों ही कांटों को देखकर चिल्लाने लगे, महारानी, हम इस वन में नहीं जा सकते। इसके कांटे जादुई हैं।
जो चमड़ी को चीर कर हड्डियों तक पहुंच जाते हैं। रानी ने उनकी बात अनसुनी की। उन्हें याद आया कि जोगी ने उन्हें कठोर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने को कहा था और भटियारिन ने साहस बनाए रखने को कहा था। तभी रानी ने अपने गधे उजम्मसेतेई राजा धर्मसेन को शांत देखा। राजा ने गधे के रूप में रानी को संकेत दिया कि वह आगे बढ़े। रानी ने तांबे का सिक्का निकाला और उसे कांटों की ओर इशारा किया। जैसे ही सिक्का प्रकाश की एक रेखा उन कांटों पर डाली, कांटे अचानक मुरझा गए और बीच में एक संकीर्ण पगडंडी बन गई। यह विक्रांत सेन की माया का प्रभाव था, जो केवल सिक्के के जादू से ही शांत हो सकता था। रानी ने दोनों चोरों को धक्का दिया और उन्हें विवश होकर उस संकरे रास्ते पर चलना पड़ा। वन के अंदर घनी छाया थी और हर ओर से अजीब सी दवाइयों और जड़ी बूटियों की गंध आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद रानी ने एक विशाल और खोखले पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर बहुत सी सूखी जड़ी बूटियां लटकी हुई थीं। झोपड़ी के बाहर तीसरा चोर रतिनाथ बैठा था। वह एक पतला और धूर्त दिखने वाला व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर सफेद पाउडर लगा हुआ था और उसकी आंखें अत्यंत चमकीली थीं। वह एक छोटी सी घंटी को हिला रहा था और धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। यह घंटी वही थी जिसे कपिल मुनि ने खतरे का संकेत बताया था। रतिनाथ ने रानी और चोरों को आते ही घंटी को जोर से बजाना शुरू कर दिया। घंटी की आवाज तीव्र और पीड़ादायक थी, जैसे वह खतरे को बुला रही हो। रानी ने तुरंत अपनी सूखी जड़ बाहर निकाली। जड़ फिर से तेजी से गर्म हो गई। रानी ने उसी क्षण जड़ को पूरे बल से रतिनाथ की ओर फेंक दिया। जड़ रतिनाथ के शरीर से टकराई और रतिनाथ की जादुई घंटी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। घंटी के गिरते ही उसकी आवाज बंद हो गई और रतिनाथ का चेहरा दर्द और डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा कि उस पर काला जादू किया गया है। रानी ने गुस्से से रतिनाथ के पास जाकर घंटी उठा ली और कठोर आवाज में पूछा, शतितानयन आहतमायम। रतिनाथ, मैं रत्नांचल की रानी हूं और मैं तीसरा खजाना लेने आई हूं। कहां है न्याय का संतुलन? रतिनाथ दहशत में था, क्योंकि उसकी जादुई घंटी काम नहीं कर रही थी। उसने रानी को मायाराम और कपिल मुनि के साथ बंधा देखकर पूरी बात समझ ली कि वह फंस चुका है। रतिनाथ ने कांपते हुए कहा, महारानी, मैं जानता हूं कि आप जादुई शक्ति वाली हैं। मैं आपको खजाना दूंगा, पर मेरी शर्त है। मैं केवल तब दूंगा जब आप मुझे चौथे चोर के बारे में बताएंगी। रानी को विक्रांत सेन की शर्तों का षड्यंत्र याद आया कि एक खजाना तभी मुक्त होगा जब अगला चोर पकड़ा जाए। रानी ने कठोरता से मोती की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें खजाना तभी मिलेगा जब तुम पहले मुझे तीसरा खजाना दोगे। मेरे पास सबूत है कि तुम चोर हो और तुम्हारा खजाना रत्नांचल के न्याय को खत्म कर रहा है। रतिनाथ ने घबराकर अपनी झोपड़ी से एक लकड़ी का अजीब सा तराजू निकाला। तराजू की डंडी टेढ़ी थी और उसका संतुलन बिगड़ा हुआ था। रतिनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह न्याय का संतुलन है। यह खजाना रत्नांचल की न्याय व्यवस्था को संतुलित रखता था। इसे चुराने के बाद राजा धर्मसेन के न्याय में पक्षपात आ गया और कानून का डर समाप्त हो गया। यह संतुलन तभी ठीक होता है जब इसे पूरी तरह से सत्य और विश्वास के साथ मिलाया जाए। रानी समझ गई कि न्याय का संतुलन तराजू तभी ठीक होगा जब वह इसमें सत्य का मोती और प्रजा के विश्वास की छड़ी रखेंगी। पर उन्हें पहले चौथे चोर को पकड़ना था। रानी ने झट से तराजू अपने पास रख लिया और रतिनाथ को धमकी दी, अब तुम मुझे चौथे चोर का पता बताओ। रतिनाथ ने विवश होकर बताया कि चौथा चोर भीषण रेगिस्तान में रहता है। उसका नाम है चक्रपाल। वह एक सैनिक था जो अब रेगिस्तान का जादूगर बन गया है। उसने चौथा खजाना चुराया है, जिसका नाम है राजकोष की सुरक्षा। यह खजाना राज्य के धन को चोरी और अवैध खर्च से बचाता था। रतिनाथ ने आगे बताया, चक्रपाल के पास 2 जादुई तलवारें हैं जो अदृश्य होकर वार करती हैं और वह रेगिस्तान के भ्रम से लोगों को मार डालता है। रानी अब सत्य, विश्वास और न्याय के खजानों को लेकर 3 चोरों के साथ चौथे चोर की खोज में रेगिस्तान की ओर चलने को तैयार थी। रानी ने रतिनाथ को भी मायाराम और कपिल मुनि के साथ कसकर बांधा। रानी ने अपने गधे बछौए राजा धर्मसेन को सहारा दिया और उन्होंने भीषण रेगिस्तान की ओर कठिन यात्रा शुरू की। उनकी इस यात्रा में अब चौथा खतरा और गहन रहस्य जुड़ चुका था। इधर रानी चंद्रिका अब 3 बंधे हुए चोरों मायाराम, कपिल मुनि और शलिदीदान और रतिनाथ
के साथ भीषण रेगिस्तान की ओर बढ़ रही थीं। उनके पास 3 गुप्त खजाने थे, सत्य का मोती, प्रजा के विश्वास की छड़ी और न्याय के संतुलन का तराजू। उनका चौथा साथी, गधा रूप में राजा धर्मसेन, लगातार रानी के पास चल रहा था। गुमनाम नगर और कांटों वाले वन की सीमा पार करते ही वातावरण असहनीय रूप से गर्म हो गया। सामने दूर दूर तक केवल तपती हुई रेत और झुलसा देने वाली धूप थी। रेगिस्तान की हवा में जल का नामो निशान नहीं था। बंधे हुए चोर गर्मी और प्यास से कराह रहे थे। मायाराम और कपिल मुनि रानी से पानी मांगने लगे, पर रानी के पास खुद के लिए भी पानी सीमित था। रानी ने अपने गधे को देखा। राजा धर्मसेन को भी प्यास लग रही थी, पर रानी ने संकल्प लिया था कि वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगी और न ही किसी भी कष्ट से विचलित होंगी। कुछ देर चलने के बाद रानी और चोरों को दूर रेगिस्तान में पानी का तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और वहां ठंडी हवा चल रही थी। चोरों ने खुशी से चीखना शुरू कर दिया, पानी, पानी है महारानी, हमें वहां जाने दीजिए। रानी ने तुरंत अपनी मुट्ठी में सूखी जड़ को कसकर दबाया। जड़ तेजी से ठंडी हो गई। रानी समझ गई कि यह खतरा नहीं बल्कि भ्रम है। रेगिस्तान में तालाब का होना असंभव था। रानी ने कठोर आवाज में कहा, शांत हो जाओ, यह भ्रम है, यहां पानी नहीं है। यह चक्रपाल का जादू है जो हमें प्यास से भटकाना चाहता है। रानी ने उन चोरों को बलपूर्वक आगे बढ़ने को कहा। जब चोर उस स्थान से गुजरे तो तालाब और पेड़ अचानक गायब हो गए और वहां केवल तपती रेत बची थी। चोरों को एहसास हुआ कि रानी का अनुमान सत्य था। कुछ और भयंकर भ्रमों को पार करने के बाद वे रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक ऊंचा और अकेला टीला था। इस टीले पर एक अजीब सा सैनिक बैठा था, जिसने पुरानी और जंग लगी वर्दी पहन रखी थी। उसका चेहरा सूखा और भयंकर था और उसकी आंखें चमकदार थीं। यह चौथा चोर चक्रपाल था। चक्रपाल के दोनों हाथों में 2 पुरानी और टेढ़ी तलवारें थीं, जिन्हें वह हवा में अजीब तरीके से घुमा रहा था। रानी ने सावधानी से अपने तीनों बंधकों को टीले से कुछ दूरी पर रोका और अपने गधे को साथ लेकर आगे बढ़ी। चक्रपाल ने रानी को देखते ही जोरदार और डरावनी हंसी हंसी। चक्रपाल ने कठोर आवाज में कहा, कौन हो तुम जो इस मेरे रेगिस्तान में मृत्यु को बुलाने आई हो? क्या तुम भ्रम से प्यास को मारने आई हो या तलवारों से खुद को कटवाने आई हो? रानी ने दृढ़ होकर कहा, मैं रत्नांचल की रानी हूं और मैं तुम्हारे पास राजकोष की सुरक्षा का खजाना लेने आई हूं। मैंने 3 चोरों को पकड़ लिया है, अब तुम चौथे हो। चक्रपाल की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपनी जादुई तलवारों को तेज से घुमाना शुरू कर दिया। तलवारें अचानक अदृश्य हो गईं। चक्रपाल ने कहा, मेरे खजाने का नाम लेना मना है। तुम चारों, रानी, गधा और 2 तलवारें को मैं अभी रेत में दफन कर दूंगा। रानी को सूखी जड़ से खतरा महसूस हुआ, क्योंकि तलवारें अदृश्य थीं। रानी ने तुरंत अपने गधे को इशारा किया और वह टीले के चारों ओर तेज गति से घूमने लगा। जैसे ही गधा घूमना शुरू हुआ, राजा धर्मसेन की आंखों से अदृश्य रक्षा शक्ति निकली, जो रानी के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाने लगी। चक्रपाल ने हंसकर कहा, दरहा आए पस, यह गधा पागल हो गया है, इसे मार डालो। चक्रपाल ने आंखें बंद की और तेज आवाज में मंत्र पढ़ा। अदृश्य तलवारों ने रानी की ओर तेजी से वार करना शुरू किया, पर वे तलवारें गधे द्वारा बनाई गई अदृश्य ढाल से टकराकर वापस लौटने लगीं। चक्रपाल ने अपनी शक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया और उसी क्षण रानी ने अपनी चालाकी का प्रयोग किया। रानी ने तांबे का सिक्का निकाला और उसे रेत में गिरा दिया। सिक्का तेज धूप में चमका और उसकी चमक सीधी चक्रपाल की आंखों में गई। चक्रपाल ने अचानक आंखें खोली और सिक्के की जादुई शक्ति को देखकर चिल्ला उठा। चक्रपाल ने अपनी तलवारें तुरंत रोक ली और डर से घबराकर बोला, यह विक्रांत सेन का सिक्का है। तुम शक्तिशाली हो, मेरे पास समय नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने कठोर आवाज में कहा, मुझे राजकोष की सुरक्षा का खजाना चाहिए और 5वें चोर का पता। चक्रपाल ने विवश होकर अपने सैनिक वर्दी के अंदर से एक छोटा सा कांच का पिरामिड निकाला, जो पूरी तरह से खाली था। चक्रपाल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह है राजकोष की सुरक्षा। यह पिरामिड राज्य के धन को भ्रष्टाचार से बचाता था। इसे चुराने के बाद रत्नांचल का खजाना कमजोर हो गया और गैर कानूनी ढंग से खर्च होने लगा। रानी ने कांच का पिरामिड लिया और उसे अपने मोती, छड़ी और तराजू के साथ सुरक्षित रखा। रानी ने आदेश दिया,
अब पांचवें चोर का पता बताओ। चक्रपाल ने पसीना पोंछा और बताया कि पांचवां चोर दूर के बर्फीले पहाड़ में रहता है। उसका नाम है शैलेश्वर। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक है जिसने पांचवां खजाना चुराया है, जिसका नाम है शाही स्वास्थ्य। यह खजाना राजा और रानी के स्वास्थ्य की रक्षा करता था। चक्रपाल ने आगे कहा, शैलेश्वर के पास एक हिमकमल है जिसे छूने वाला ठंड से जम जाता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रानी ने चक्रपाल को भी मायाराम, कपिल मुनि, आनशाकी और रथिनाथ के साथ कसकर बांधा। अब रानी के साथ 4 बंधे हुए चोर थे। रानी ने अपने गधे को सहारा दिया और भीषण रेगिस्तान से निकलकर बर्फीले पहाड़ों की असंभव यात्रा पर निकल पड़ी। उनका संकल्प अब अदम्य हो चुका था। इधर रानी चंद्रिका अब अपने गधे अश्वकी, राजा धर्मसेन और 4 बंधे हुए चोरों मायाराम, कपिल मुनि, रतिनाथ, ईशाओं और चक्रपाल के साथ उत्तर की ओर बर्फीले पहाड़ों की अत्यंत कठिन यात्रा पर निकल पड़ी थी। उनके पास 4 गुप्त खजाने थे। अब उन्हें 5वें चोर शैलेश्वर को ढूंढना था, जिसने शाही स्वास्थ्य का खजाना चुराया था। रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी से निकलकर वे कुछ ही दिनों में कंपा देने वाली ठंड में पहुंच गए। जैसे जैसे वे पहाड़ों में ऊंचाई पर चढ़ते गए, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने लगीं। चारों चोर ठंड से कांप रहे थे और उनके होंठ नीले पड़ गए थे। रानी, जो वर्षों से मजदूरी करके कठिन हो चुकी थी, अकाती ही नहीं थी, फिर भी इस असहनीय ठंड से बेचैन थी। गधे पान राजा धर्मसेन का शरीर भी ठंड से अकड़ रहा था, पर वह चुपचाप रानी का साथ दे रहा था। रानी ने सावधानी से अपने 4 खजानों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों में लपेट रखा था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक विशाल और बर्फ से ढकी हुई चोटी पर पहुंचे। चोटी के पास ही एक अत्यंत गहरी और बर्फीली गुफा थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी और वहां से एक अजीब सी शीतल सुगंध आ रही थी। मायाराम ने कंपाती आवाज में फुसफुसाया, यही शैलेश्वर की गुफा है, अंदर हिमकमल है। महारानी, सावधान रहना, उसकी शीतलता जान ले लेती है। रानी ने ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली और अपने 4 बंधकों को गुफा से कुछ दूर पत्थरों के पीछे सुरक्षित बांध दिया। उन्होंने अपने गधे और राजा धर्मसेन को भी वहीं रुकने का संकेत दिया। रानी अकेले गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर का दृश्य भयानक और जादुई था। चारों ओर बर्फ की तीखी नोकें लटकी थीं और गुफा के केंद्र में एक बर्फ की वेदी पर शैलेश्वर बैठा था। शैलेश्वर एक विशाल और भयंकर दिखने वाला तांत्रिक था, जिसके चेहरे पर बर्फ की परत जमी थी और उसकी आंखें चमकदार नीली थीं। उसके चारों ओर कई अजीब औगरीब बर्फीले उपकरण रखे थे। शैलेश्वर अपने हाथ में एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और चमकदार सफेद कमल लिए हुए था। कमल की शीतलता इतनी तेज थी कि रानी को लगा कि उनका रक्त उनकी नस में जम जाएगा। यही शाही स्वास्थ्य का खजाना था। शैलेश्वर ने रानी को देखते ही एक ठंडी और भयानक हंसी हंसी। शैलेश्वर ने धीरे से कहा, आ गई मजदूरनी, मुझे पता था कि तुम आओगी। विक्रांत सेन ने मुझे बताया था कि एक रानी गधे के लिए कष्ट उठाएगी, पर तुम यहाँ गलत जगह आई हो। यह जीवन की नहीं, मृत्यु की गुफा है। यह हिमकमल तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, बल्कि जमा देगा। रानी को सूखी जड़ से अत्यधिक खतरा महसूस हुआ, क्योंकि कमल की शीतलता रानी के शरीर पर सीधा वार कर रही थी। रानी ने साहस से कहा, शैलेश्वर, मुझे शाही स्वास्थ्य का खजाना चाहिए और छठे चोर का पता। तुम्हारे 3 साथी बाहर बंधे हैं और एक मैंने रास्ते में पकड़ा है। अब तुम हार मान लो। शैलेश्वर जोरदार से हंसा। उसने जादुई हिमकमल को हवा में उछाला और कमल से बर्फ के छोटे छोटे शूल निकलकर रानी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। रानी ने झट से प्रजा के विश्वास की छड़ी निकाली और उसे तेजी से कमल की ओर फेंका। जैसे ही लोहे की छड़ी और हिमकमल एक दूसरे के करीब आए, दोनों के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। छड़ी ने कमल की तेज शीतलता को सोखना शुरू कर दिया। शैलेश्वर चिल्ला उठा, चाहा, यह विश्वास की शक्ति है। यह ठंड को कैसे रोक सकती है? रानी ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने अपने आंचल से सत्य का मोती निकाला और उसे सूरज की ओर इशारा किया। यद्यपि गुफा में धूप कम थी, मोती तेजी से चमका और उसकी चमक शैलेश्वर की आंखों में गई। शैलेश्वर अंधे होने लगा और दर्द से करहाने लगा। वह घबरा गया।
रानी ने गुस्से से कहा, सत्य की चमक झूठे तांत्रिक को अंधा कर देगी। मुझे खजाना दो, वरना तुम हमेशा के लिए जम जाओगे। शैलेश्वर विवश हो गया। उसने दर्द में अपना हाथ वेदी पर रखा और हिमकमल रानी को दे दिया। रानी ने सावधानी से हिमकमल लिया। कमल की शीतलता धीमी पड़ गई थी, क्योंकि विश्वास की छड़ी ने उसका जादू काट दिया था। शैलेश्वर ने दर्द से बताया कि छठा चोर एक नृत्य करने वाली नर्तकी है, जिसका नाम है मोहना। वह उत्तरी मैदान के रंगीन नगर में रहती है। उसने छठा खजाना चुराया है, जिसका नाम है राजा का विवेक। यह खजाना राजा के बुद्धि और निर्णय की क्षमता को सुरक्षित रखता था। शैलेश्वर ने चेतावनी दी, मोहना रूप और माया का जाल बिछाती है, उसे पकड़ना असंभव है। वह तुम्हें मोह के भ्रम में डुबो देगी। रानी ने हिमकमल को अपने चारों खजानों के साथ सुरक्षित रखा और बाहर आकर शैलेश्वर को भी कसकर बांधा। अब रानी के पास 5 बंधे हुए चोर थे। रानी चंद्रिका अब शाही स्वास्थ्य कमल को लेकर छठे चोर मोहना की खोज में बर्फीले पहाड़ों से निकलकर उत्तरी मैदानों की ओर रंगीन नगर की ओर चल पड़ी। उनकी यात्रा मानसिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। इधर रानी चंद्रिका अपने गधे कुंहई, राजा धर्मसेन और 5 बंधे हुए चोरों मायाराम, कपिल मुनि, रतिनाथ, चक्रपाल और शैलेश्वर के साथ उत्तरी मैदानों की ओर चल पड़ी थी। उनके पास अब 5 गुप्त खजाने थे। उनका अगला लक्ष्य छठा चोर मोहना थी, जिसने राजा का विवेक चुराया था। बर्फीले पहाड़ों से निकलकर वे धीरे धीरे हरा भरा और गर्म क्षेत्र में पहुंचे। यह उत्तरी मैदानों का वह हिस्सा था जहां खुशहाली और रंग थे। यहाँ का नगर बहुत बड़ा था, जिसे कनकपुरी कहा जाता था। यह नगर अपनी अद्भुत नृत्य कला और संगीत के लिए प्रसिद्ध था। कनकपुरी के मुख्य बाजार में प्रवेश करते ही चोरों के चेहरे पर डर की जगह लालच और मोह का भाव आ गया। खासकर मायाराम और कपिल मुनि के लौटकर रानी ने अपने 5 बंधकों को एक पुरानी सराय के पास कसकर बांध दिया और अपने गधे को साथ लेकर मोहना की तलाश में निकल पड़ी। मोहना को ढूंढना कठिन नहीं था। नगर का हर व्यक्ति मोहना के नृत्य और रूप की तारीफ कर रहा था। रानी को पता चला कि मोहना नगर के केंद्र में स्थित भव्य रंग महल में रोज शाम को नृत्य करती है। रानी चंद्रिका शाम होने का इंतजार करने लगी और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, रानी अपने गधे ही राजा धर्मसेन को लेकर रंग महल की ओर गई। रंग महल के अंदर अविश्वसनीय रोशनी और सजावट थी। सैकड़ों लोग मोहना का नृत्य देखने के लिए उत्सुक थे। रानी एक साधारण स्थान पर बैठ गई और गधे को अपने पास खड़ा किया। कुछ देर बाद संगीत शुरू हुआ और मोहना ने मंच पर प्रवेश किया। मोहना अत्यंत रूपवान थी। उसका नृत्य ऐसा था कि देखने वालों का मन बंद हो जाता था और वे केवल उसके मोह में डूब जाते थे। जैसे जैसे मोहना का नृत्य तेज होता गया, रानी को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उनके मन में अज्ञात छाएं और असंतोष पैदा होने लगा। उन्हें लगा कि उनके निर्णय कमजोर हो रहे हैं और वह इस कष्टप्रद प्रतिज्ञा को तोड़ दें। रानी को याद आया कि मोहना ने राजा का विवेक चुराया है और यह मायावी नर्तकी विवेक को नृत्य से कमजोर कर रही थी। रानी ने तुरंत अपनी मुट्ठी में सूखी जड़ को दबाया। जड़ हल्की सी गर्म हुई। यह खतरे का संकेत था। रानी ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और मानसिक रूप से राजा के विवेक को बचाने की शक्ति का आवाहन किया। रानी ने सत्य का मोती, प्रजा के विश्वास की छड़ी, न्याय के संतुलन का तराजू, राजकोष की सुरक्षा का पिरामिड और शाही स्वास्थ्य का हिमकमल, इन 5 खजानों को एक साथ छुआ। 5 खजानों से एक मंद प्रकाश निकला जो रानी के विवेक को सुरक्षा देने लगा। जब रानी ने आंखें खोली तो उन्हें मोहना का नृत्य साधारण और मायावी दिखने लगा। अब वह उसके जाल में नहीं फंस रही थी। नृत्य समाप्त होते ही भीड़ मोहना की प्रशंसा करने लगी। मोहना की तीक्ष्ण आंखें रानी पर पड़ी। वह समझ गई कि यह मजदूरनी उसके मोह में फंसी नहीं। मोहना सीधे रानी के पास आई और विनम्रता से पूछा, बहन, आपका मन मेरे नृत्य से शांत क्यों नहीं हुआ? क्या आप मुझसे ईर्ष्या करती हैं? रानी ने कठोर आवाज में कहा, मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करती मोहना, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। तुमने रत्नांचल के राजा का विवेक चुराया है और अब वह विवेक मुझे वापस चाहिए। मोहना हंसने लगी, पर उसकी हंसी में डर छिपा था। उसने रानी को अकेले में बात करने का संकेत दिया। मोहना रानी और उनके गधे को महल के पीछे एक शांत कक्ष में ले गई। मोहना ने डर से कहा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरे रहस्य के बारे में कैसे पता चला?
क्या तुम विक्रांत सेन की दुश्मन हो? रानी ने तांबे का सिक्का दिखाकर फिर से मोहना को नियंत्रित किया। मोहना ने तुरंत हार मान ली। उसने अपने नृत्य वस्त्रों के अंदर से एक छोटा सा मोम का पुतला निकाला, जिसके सिर पर एक छोटा सा हीरा लगा था। मोहना ने फुसफुसाते हुए कहा, यह है राजा का विवेक। यह पुतला राजा के निर्णय की क्षमता को नियंत्रित करता था। इसे चुराने के बाद राजा धर्मसेन ने अयोग्य मंत्रियों की सलाह मानना शुरू कर दिया, जिससे राजकाज में गड़बड़ी आ गई। रानी ने मोम का पुतला ले लिया। अब उनके पास 6 गुप्त खजाने थे। रानी ने आदेश दिया, अब 7वें चोर का पता बताओ, जिसने अंतिम खजाना चुराया है। मोहना ने चिंता से बताया कि 7वां चोर 7 समुद्रों के बबार एक द्वीप पर रहता है। उसका नाम है काला पहाड़। वह एक भयंकर समुद्री डाकू है, जिसने अंतिम खजाना चुराया है, जिसका नाम है शाही भाग्य। यह खजाना रत्नांचल के समृद्धि और शुभ भाग्य की रक्षा करता था। मोहना ने चेतावनी दी, काला पहाड़ के पास एक भयंकर जलदानव है जो उसकी रक्षा करता है। उसे हराना असंभव है। रानी ने मोहना को भी अन्य चोरों के साथ सराय में लाकर कसकर बांधा। अब रानी के पास 6 बंधे हुए चोर थे। रानी चंद्रिका, शाही विवेक मोम का पुतला को लेकर 7वें और अंतिम चोर काला पहाड़ की खोज में 7 समुद्रों के पार द्वीप की ओर अंतिम खतरनाक यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगी। यह यात्रा सबसे दुर्लभ और खतरनाक थी। इधर रानी चंद्रिका अब कनकपुरी के तटीय क्षेत्र की ओर थीं। उनके साथ गधे, राजा धर्मसेन और 6 बंधे हुए चोर थे। मायाराम, कपिल मुनि, चरपिक, रथिनाथ, शैलेश्वर और मोहना। रानी के पास अब 6 गुप्त खजाने थे। उन्हें अंतिम और सबसे खतरनाक चोर काला पहाड़ को ढूंढना था, जो 7 समुद्रों के पार एक अज्ञात द्वीप पर रहता था। कनकपुरी का बंदरगाह विशाल और व्यस्त था। रानी को यहां से द्वीप तक जाने के लिए कोई जहाज ढूंढना था, पर काला पहाड़ का नाम इतना भयंकर था कि कोई भी नाविक उस दिशा में जाने को तैयार नहीं होता था। रानी ने अपने राजसी विवेक का प्रयोग किया और एक साधारण मछली पकड़ने वाली पुरानी नाव के मालिक से मिली, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक साहसी पर सीधा साधा मछुआरा था। रानी ने गोपाल को अपनी मजदूरनी पहचान बताई और झूठ बोला कि उन्हें उस द्वीप पर एक दुर्लभ जड़ी बूटी लेने जाना है, जिसके बदले वह उसे भरपूर धन देंगी। रानी ने गोपाल को तांबे का सिक्का दिखाया और कहा कि यह सिक्का धन लाने में सहायता करेगा। सिक्के की अजीब चमक देखकर गोपाल लालच में आ गया और कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गया। रानी ने अपने 6 बंधकों को नाव के सबसे नीचे हिस्से में छिपा दिया और अपने गधे को सावधानी से नाव पर चढ़ाया। गधे अस्थायी राजा धर्मसेन को जल यात्रा का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह डरा हुआ था। नाव सागर की ओर चल पड़ी। 7 समुद्रों की यात्रा अत्यंत कठिन थी। उन्हें भयंकर तूफानों, ऊंची लहरों, और डरावनी समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद गोपाल ने रानी को चेतावनी दी, हम काला पहाड़ के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ अचानक पानी काला पड़ जाता है और विशाल जलदानव दिखाई देते हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा, जैसा गोपाल ने कहा था। अगले ही दिन सागर का नीला पानी अचानक गहरा काला हो गया और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगी। तभी पानी से एक विशाल आवाज आई और नाव के सामने एक भयंकर जलदानव प्रकट हुआ। दानव का शरीर विशाल था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ और मुंह मगरमच्छ जैसे थे। यह दानव काला पहाड़ का अंगरक्षक था। दानव ने दहाड़कर कहा, कौन हो तुम जो काला पहाड़ के क्षेत्र में घुसे हो? तुरंत वापस जाओ, वरना मैं तुम्हारी नाव को तोड़ दूंगा। गोपाल भय से कांपने लगा और वह नाव को वापस मोड़ना चाहता था। रानी चंद्रिका ने तुरंत अपनी सूखी जड़ निकाली। जड़ तेजी से गर्म हो गई। रानी को पता चला कि दानव वास्तविक है, कोई भ्रम नहीं। रानी ने साहस से जलदानव की ओर देखा और अपने 6 खजानों को एक साथ छुआ। सत्य, विश्वास, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विवेक की शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर रानी और नाव को घेर लिया। रानी ने कठोर आवाज में कहा, हम काला पहाड़ से शाही भाग्य का खजाना लेने आए हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। जलदानव ने गुस्से से अपने विशाल हाथ से नाव पर वार करने की कोशिश की, पर अदृश्य ढाल से टकराकर उसका हाथ पीछे हट गया। तभी
नाव के सबसे नीचे हिस्से से गधा राजा धर्मसेन ने एक तेज और भयंकर हिनहिनाहट निकाली। इस हिनहिनाहट में राजसी तेज छिपा था। जैसे ही दानव ने वह आवाज सुनी, वह अचानक शांत हो गया और डर से पीछे हट गया। उसे लगा कि यह कोई जादुई और दैवीय पशु है। दानव ने डरते हुए कहा, ठीक है, तुम आगे जा सकते हो, पर काला पहाड़ से सावधान रहना। दानव गायब हो गया और नाव सुरक्षित आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उन्होंने दूर एक अज्ञात द्वीप देखा। द्वीप पर पहाड़ थे और पहाड़ के ऊपर एक विशाल काले किले का खंडहर था। यही काला पहाड़ का ठिकाना था। रानी ने गोपाल को नाव को किनारे लगाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने 6 बंधकों को बाहर निकाला और उन्हें किले की ओर खींचना शुरू किया। काला पहाड़ किले के खंडहर के ऊपर खड़ा था। वह विशाल कद का शरीर था, जिसकी आंखें पत्थर जैसी कठोर थीं और उसने चेहरे पर काला नकाब पहना था। उसके हाथ में एक भारी जंजीर थी। रानी ने साहस से किले के पास जाकर कहा, काला पहाड़, मैं रत्नांचल की रानी हूं। मुझे शाही भाग्य का खजाना चाहिए और 7वें चोर का पता। काला पहाड़ हंसा। उसकी हंसी भयंकर थी। काला पहाड़ ने गर्जना की, रानी, तुम यहां गलत आई हो। मैं तुम्हें खजाना नहीं दूंगा। मैं तो खुद उस खजाने का इस्तेमाल करूंगा और विक्रांत सेन की मदद से दुनिया पर राज करूंगा। रानी ने मोती और सिक्के की शक्ति से काला पहाड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर काला पहाड़ बहुत शक्तिशाली था। काला पहाड़ ने अचानक अपनी जंजीर रानी की ओर फेंकी और रानी जंजीर से बंधन गई। तभी गधे राजा धर्मसेन ने अंतिम बार साहस जुटाया और जोरदार से रस्सियों को तोड़कर दौड़ा और सीधे काला पहाड़ पर वार किया। गधे का वार इतना अप्रत्याशित था कि काला पहाड़ हैरान हो गया। रानी ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और बंधन तोड़ दिया। उन्होंने तेजी से काला पहाड़ के नकाब को खींचकर हटाया। जैसे ही नकाब हटा, रानी ने चिल्लाकर कहा, तुम 7वें चोर नहीं हो, तुम तो विक्रांत सेन हो। काला पहाड़, जिसका असली रूप विक्रांत सेन था, गुस्से से दहाड़ उठा। विक्रांत सेन ने हार स्वीकार नहीं की। उसने रानी पर अंतिम जादुई वार किया, पर रानी ने 6 खजानों को एक साथ जोड़कर एक दैवीय ढाल बना दी। विक्रांत सेन समझ गया कि अब उसका अंत है। रानी ने कठोर आवाज में कहा, कहां है शाही भाग्य का खजाना? विक्रांत सेन ने विवश होकर अपने किले के मध्य में छिपा हुआ अंतिम खजाना दिखाया, जो एक चमकीला पीला रत्न था। रानी ने 7वां खजाना प्राप्त किया और अब उनके पास 7 गुप्त खजाने थे। रानी ने तुरंत विक्रांत सेन को भी मायाराम और अन्य चोरों के साथ बांधा। अब रानी के पास 7 बंधे हुए चोर थे। रानी चंद्रिका शाही भाग्य पाए पीला रत्न को लेकर वापसी की यात्रा पर निकलने को तैयार थी। अब उन्हें केवल 7 खजानों को एकत्रित करके राजा धर्मसेन को मुक्त करना था। इधर रानी चंद्रिका अब अंतिम और 7वें चोर विक्रांत सेन काला पहाड़ को बंदी बनाने के बाद विजयी भाव से गुमनाम द्वीप के किनारे पर खड़ी थीं। उनके पास 7 गुप्त खजाने थे। सत्य का मोती, प्रजा के विश्वास की छड़ी, न्याय के संतुलन का तराजू, राजकोष की सुरक्षा का पिरामिड, शाही स्वास्थ्य का हिमकमल, राजा के विवेक का मोम का पुतला और शाही भाग्य का पीला रत्न। रानी ने विक्रांत सेन को भी अन्य 6 चोरों मायाराम, कपिल मुनि, दीता नहायनित्यानी, अब्दुबाई, हमाम, चक्रपाल, नाम, शैलेश्वर और मोहना के साथ कसकर बांध दिया। अब उनके पास 7 बंधे हुए चोर थे, जो रत्नांचल की रक्षा शक्ति को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार थे। रानी ने गोपाल नामक मछुआरे को इशारा किया। उस आयर किनारे पर भयभीत खड़ा था। रानी ने उसे धन दिया और वापसी की यात्रा शुरू करने का आदेश दिया। रानी ने अपने गधे राजा धर्मसेन को प्यार से सहलाया। राजा गधे के रूप में अपनी रानी के साहस और चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने राजसी गर्व और अहंकार में आकर कितना भयंकर पाप किया था। वापसी की यात्रा शांत थी, क्योंकि विक्रांत सेन के पकड़े जाने के बाद जल दानव और तूफानों का कोई खतरा नहीं था। नाव पर रानी ने अपने 7 खजानों को अपने सामने ध्यान से रखा। उन्हें पता था कि इन खजानों को केवल चुराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें एकत्रित करके किसी विशेष स्थान पर पुनः स्थापित करना होगा। तभी शायद श्राप का निवारण होगा। विक्रांत सेन, जो अब बंधक था, उसने हताशा में रानी की ओर देखा और धीरे से कहा,
रानी, तुम जीत गई और तुम इन खजानों को गलत जगह पर रखोगी तो ये विस्फोट हो जाएंगे और राजा हमेशा के लिए गधे ही रहेंगे। रानी ने कठोर आवाज में पूछा, सत्य बताओ विक्रांत सेन, इन खजानों को कहां और कैसे स्थापित किया जाए? विक्रांत सेन ने विवश होकर बताया, इन खजानों को 7 चरणों में एकत्रित करना होगा। ये सभी खजाने रत्नांचल के केंद्र में स्थित प्राचीन धर्म स्तंभ से जुड़े हैं। जब मैंने ये खजाने चुराए थे तो मैंने उन्हें स्तंभ से अलग कर दिया था। तुम्हें उन्हें पुनः स्तंभ में सही क्रम में स्थापित करना होगा। रानी ने ध्यान से सुना। विक्रांत सेन ने क्रम बताया, सत्य का मोती पहला खजाना, प्रजा के विश्वास की छड़ी दूसरा खजाना, न्याय के संतुलन का तराजू तीसरा खजाना, राजकोष की सुरक्षा का पिरामिड चौथा खजाना, शाही स्वास्थ्य का हिमकमल पांचवां खजाना, राजा के विवेक का मोम का पुतला छठा खजाना, शाही भाग्य का पीला रत्न सातवां खजाना। विक्रांत सेन ने चेतावनी दी, यह स्तंभ अब जादू से बंद है। इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने 14 वर्षों तक अकारण कष्ट सहा हो और जो राजसी गर्व को त्याग चुका हो। रानी समझ गई कि यह अंतिम कार्य केवल वह स्वयं कर सकती हैं, क्योंकि 14 वर्षों की कष्टदायक प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई थी। रानी ने अपने मन में योजना बनाई कि उन्हें सबसे पहले सूर्यपुर पहुंचना है और भटियारिन श्यामा से मिलना है, जिसने इस यात्रा की शुरुआत की थी। जब नाव कनकपुरी के किनारे पहुंची तो रानी ने गोपाल को भरपूर धन दिया और 7 चोरों को कसकर बांधकर सूर्यपुर नगर की ओर ले गई। सूर्यपुर पहुंचते ही रानी सीधे भटियारिन श्यामा की झोपड़ी की ओर गई। श्यामा रानी को देखकर मुस्कुराई, मानो उसे पता था कि रानी सफलतापूर्वक वापस लौटेंगी। रानी ने 7 खजाने और 7 बंधे हुए चोरों को श्यामा के सामने रखा। श्यामा ने गंभीरता से कहा, महारानी, तुमने असंभव कार्य किया है। अब अंतिम कार्य बाकी है। तुम्हें अपने राजा को मुक्त करने से पहले इस श्राप को सत्य में बदलना होगा। रानी हैरान हुई, यह कैसा श्राप है जो सत्य में बदल जाएगा? श्यामा ने कहा, याद रखो, साधु विक्रांत सेन ने कहा था कि राजा गधा बन जाएगा और दुनिया उसे ईंट और पत्थर मारेगी। जब तक यह श्राप पूरी तरह से सत्य नहीं हो जाता, तब तक राजा मुक्त नहीं होंगे। तुम्हें तीसरे और सबसे बड़े रहस्यमय किरदार से मिलना होगा, जो इस श्राप की अंतिम कड़ी है। श्यामा ने रानी को अगले और अंतिम रहस्यमय किरदार का पता बताया, जो राजा के श्राप को समाप्त करेगा। यह किरदार भटियारिन श्यामा के अतीत से जुड़ा था। इधर रानी चंद्रिका 7 खजानों और 7 बंधे हुए चोरों के साथ सूर्यपुर की भटियारिन श्यामा की झोपड़ी में थी। रानी के चेहरे पर विजय का भाव था, पर श्यामा का अगला कथन सुनकर वह स्तब्ध रह गई। श्यामा ने रानी को गंभीरता से देखा और कहा, हाँ नागम, महारानी, तुम्हारा यह कष्ट अभी अधूरा है। तुम्हें श्राप का अंतिम सत्य पूरा करना होगा, तभी यह 14 वर्ष की प्रतिज्ञा सफल होगी। रानी ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है माँ जी? मैंने 7 खजाने ढूंढ लिए और 7 चोरों को भी पकड़ लिया। श्यामा ने शांत आवाज में कहा, श्राप क्या था? राजा गधा बनेगा और उसे दुनिया ईंट और पत्थर मारेगी। जब तुम यहां मजदूरी कर रही थी, तब तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, जब लोग गधे को खाली चलता देखकर हंसते थे और तुम्हें बोझ ढोते देखते थे। रानी ने उदासी से सिर हिलाया। हाँ, वह अपमान असहनीय था। श्यामा ने कहा, वह अपमान ही ईंट और पत्थर थे, पर अब तुम्हें वास्तविक ईंट और पत्थर से राजा को दंडित करवाना होगा। यह अंतिम कड़ी है। रानी का हृदय कांप उठा। मैं अपने पति को वास्तविक दर्द कैसे दे सकती हूं? श्यामा ने रहस्यमय ढंग से रानी की ओर देखा और कहा, तुम नहीं दोगी, बल्कि तीसरा और सबसे बड़ा रहस्यमय किरदार देगा। वह किरदार जो इस श्राप की जड़ है और जो मेरे अतीत से जुड़ा है। रानी ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? श्यामा ने गहरा सांस लिया और अपने चेहरे से झुर्रियों की मायावी परत को हटाना शुरू किया। श्यामा का बुजुर्ग रूप गायब होने लगा और उसके स्थान पर एक तेजस्वी और युवा महिला का चेहरा प्रकट हुआ, जिसकी आंखें दिव्य आभा से चमक रही थीं। श्यामा ने दिव्य स्वर में कहा, मैं श्यामा नहीं, बल्कि श्यामला हूं। मैं विंध्याचल वन की संरक्षक देवी हूं और मैं उस देव ऋषि की शिष्या हूं जिसे राजा धर्मसेन ने भ्रमवश बाण मारा था। रानी चंद्रिका हैरान होकर श्यामला भटियारिन के चरणों में गिर गई। श्यामला ने कहा,
राजा धर्मसेन ने जिस हिरणी को मारा था वह मायावी तपस्वी विक्रांत सेन द्वारा बनाई गई जादुई हिरणी नहीं थी, बल्कि वह स्वयं देव ऋषि के प्रिय पशु रूप में थी। राजा का पाप अत्यंत गहन था। श्यामला ने आगे कहा, विक्रांत सेन ने राजा को श्राप नहीं दिया था, बल्कि उस पाप के कारण दैवीय शक्ति स्वयं जागृत हुई थी। विक्रांत सेन ने तो केवल इस दैवीय श्राप का लाभ उठाया और रत्नांचल की शक्ति चुराने के लिए 7 खजाने चुराए। रानी समझ गईं कि उनकी पूरी यात्रा दोहरी थी, एक दैवीय प्रायश्चित के लिए और दूसरी शाही शक्ति वापस पाने के लिए। श्यामला ने कहा, श्राप को पूर्ण करने के लिए राजा को अंतिम दंड मिलना चाहिए, और वह दंड केवल उसी के हाथों से होना चाहिए जिसने सबसे अधिक अपमान सहा है और जिसने सबसे अधिक त्याग किया है। श्यामला ने एक अजीब सी शक्ति को आवाहन किया और उस शक्ति से एक पुरानी झुग्गी प्रकट हुई। झुग्गी के बाहर एक बूढ़ा और अंधा व्यक्ति बैठा था जो भीख मांग रहा था। श्यामला ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह है अंतिम कड़ी। इस व्यक्ति का नाम धर्मा है। यह सूर्यपुर का सबसे दुखी और अंधा निर्धन व्यक्ति है। राजा धर्मसेन के न्याय के असंतुलन के कारण इस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया था और यह अंधा हो गया। श्यामला ने कहा, तुम्हें राजा धर्मसेन को उस अंधे व्यक्ति के सामने गधे के रूप में लाना होगा और धर्मा के हाथों से राजा को अंतिम ईंट और पत्थर मरवाना होगा। जब धर्मा राजा को दंड देगा तो दैवीय श्राप सत्य हो जाएगा और राजा मुक्त हो जाएंगे। रानी चंद्रिका दर्द में थी पर विवश थी। उन्हें धर्मा के पास जाना पड़ा और कठोर हृदय से अपने पति को अंतिम दंड के लिए तैयार करना पड़ा। रानी ने गधे राजा धर्मसेन को धर्मा के पास लाया और धर्मा को झूठ बोला कि यह गधा शैतान है और उसे ईंट और पत्थर मारकर भगाना है। धर्मा ने दुहक और विवशता से ईंट और पत्थर उठाए और अपने क्रोध तथा पीड़ा को याद करते हुए गधे भाई राजा धर्मसेन पर जोरदार वार किया। जैसे ही ईंट और पत्थर राजा के गधे रूपी शरीर से टकराए, एक तेज प्रकाश हुआ और दैवीय श्राप का बंधन टूट गया। इधर जैसे ही अंधे व्यक्ति धर्मा द्वारा फेंकी गई ईंट और पत्थर गधे राजा धर्मसेन के शरीर से टकराए, एक अद्भुत और तेजस्वी प्रकाश पूरे सूर्यपुर की भटियारिन श्यामला की झोपड़ी और उसके आसपास फैल गया। यह दैवीय प्रकाश इतना तीव्र था कि रानी चंद्रिका और बंधे हुए 7 चोरों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। प्रकाश के केंद्र में गधे आदि गधे का शरीर तेजी से बदलना शुरू हुआ। खुर फिर से हाथ और पैर बनने लगे, रोम गायब होने लगे और वह पशु रूप तेजी से मानव रूप में परिवर्तित होने लगा। यह परिवर्तन पीड़ादायक नहीं बल्कि शांति और मुक्ति भरा था। कुछ ही क्षणों में प्रकाश शांत हो गया और वहां गधे की जगह रत्नांचल के राजा धर्मसेन खड़े थे। वह अपने राजसी रूप में नहीं थे बल्कि साधारण वस्त्रों में थे, जैसा कि वह वन में गए थे। उनका शरीर स्वस्थ था पर उनका चेहरा पश्चाताप और विनम्रता से भरा था। राजा धर्मसेन ने सबसे पहले अपनी मुक्ति के लिए रानी चंद्रिका की ओर देखा। रानी ने तुरंत दौड़कर अपने पति को गले लगा लिया। यह 14 वर्षों के कष्ट और अकेलेपन का अंतिम सुखद पल था। राजा धर्मसेन ने विनम्रता से अपने हाथों में ईंट और पत्थर लिए खड़े अंधे व्यक्ति धर्मा के चरणों में सिर झुकाया। राजा धर्मसेन ने गहरे स्वर में कहा, धर्मा, तुमने मुझे दंड नहीं दिया, तुमने मुझे मुक्ति दी है। तुम्हारे कष्ट के कारण ही मेरा दैवीय श्राप पूरा हुआ है। मैं माफी मांगता हूं। मेरे अन्याय के कारण ही तुम्हें यह दर्द झेलना पड़ा। धर्मा, जो अब भी अंधा था, उसने हैरान होकर अपनी झुंझलाहट को शांत किया। रानी चंद्रिका ने उसे सच्चाई बताई। झाड़ी, यह गधा राजा था जिसने अपने पाप के कारण 14 वर्षों तक कष्ट सहा है। यह सुनकर धर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राजा को क्षमा किया। तभी श्यामला भटियारिन ने राजा धर्मसेन और रानी चंद्रिका को 7 बंधे हुए चोरों विक्रांत सेन सहित उक्ति जी उसी तत्कायाम के पास आने को कहा। श्यामला ने राजा से कहा, राजन, आपका प्रायश्चित पूरा हो चुका है। अब आपको अपने राजधर्म को पुनः स्थापित करना होगा। इन 7 चोरों ने रत्नांचल की 7 दिव्य शक्तियां चुराई थीं। आपको इन 7 खजानों को रत्नांचल के धर्म स्तंभ पर सही क्रम में पुनः स्थापित करना होगा। राजा धर्मसेन ने विवेक और दृढ़ता से 7 खजानों को देखा। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये खजाने उनके राज्य की नैतिक और आध्यात्मिक रीढ़ थे।
रानी चंद्रिका ने राजा को खजानों का सही क्रम बताया। क्या सागिरदा मत बताया क्या, जैसा कि विक्रांत सेन ने उन्हें सिखाया था। राजा धर्मसेन ने श्यामला से आशीर्वाद लिया और अपनी रानी, 7 खजानों और 7 बंधे हुए चोरों को लेकर रत्नांचल की ओर वापस लौटने की तैयारी शुरू की। जाने से पहले रानी चंद्रिका ने धर्मा से विदा ली और उन्हें शाही खजाने से भरपूर धन दिया ताकि वह अपना शेष जीवन सुख से बिता सकें। और साथ ही श्यामला ने धर्मा की आंखों पर अपना दिव्य हाथ रखा और दैवीय कृपा से धर्मा की दृष्टि वापस आ गई। धर्मा ने पहली बार राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका को खुशी और आभार से देखा। राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका अब 7 चोरों को बंदी बनाकर और 7 खजानों को सुरक्षित रखकर सूर्यपुर से रत्नांचल की ओर सीधे घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। अब उन्हें अंतिम कार्य करना था, 7 खजानों को धर्म स्तंभ में पुनः स्थापित करना। इधर राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका अब रत्नांचल राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके साथ 7 बंधे हुए चोर थे, जिनमें विक्रांत सेन भी शामिल था, और उनके पास 7 गुप्त खजाने थे जो राज्य की शक्ति के प्रतीक थे। राजा और रानी दोनों के मन में अब कोई शारीरिक या मानसिक थकान नहीं थी। राजा का पश्चाताप उन्हें विनम्र बना चुका था और रानी का साहस और त्याग उन्हें राजसी गौरव वापस दिला चुका था। रत्नांचल पहुंचने पर मंत्री और प्रजा ने अपने लापता और खोए हुए राजा रानी को वापस देखकर अत्यधिक खुशी और आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि राजा धर्मसेन की पुरानी और साधारण वेशभूषा, साथ ही उनके 7 बंधे हुए 7 रहस्यमय व्यक्ति और रानी द्वारा लाए गए अजीब खजानों को देखकर राजा धर्मसेन ने तुरंत अपने विश्वस्त मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के केंद्र में स्थित प्राचीन धर्म स्तंभ के चारों ओर सभा आयोजित की जाए। यह धर्म स्तंभ रत्नांचल की स्थापना के समय बनाया गया था और यह न्याय और समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक था। शाम होते ही धर्म स्तंभ के चारों ओर विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया। स्तंभ की ऊंचाई अविश्वसनीय थी और उसके चारों ओर 7 छोटे छोटे अदृश्य स्थान थे जहां खजानों को स्थापित किया जाना था। राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका ने 7 चोरों को स्तंभ के सामने खड़ा किया और राजा ने गंभीर स्वर में सत्य का खुलासा किया। राजा धर्मसेन ने कहा, रत्नांचल की प्रजा, मैं अपने पाप के कारण गधा बन गया था और मेरे अधर्म के कारण मेरे शत्रु विक्रांत सेन ने इन 7 चोरों की मदद से हमारे राज्य की 7 दिव्य शक्तियां चुरा ली थीं। राजा ने विक्रांत सेन की ओर इशारा किया और पूरी कहानी सुनाई। किस तरह विक्रांत सेन ने श्राप का लाभ उठाया और कैसे रानी चंद्रिका ने 14 वर्षों की असहनीय प्रतिज्ञा पूरी करके इन 7 खजानों को वापस हासिल किया। यह रहस्य उद्घाटन सुनकर प्रजा हैरान और दुखी थी। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया। राजा धर्मसेन ने रानी चंद्रिका से निवेदन किया कि वह 7 खजानों को धर्म स्तंभ में पुनः स्थापित करें। रानी चंद्रिका ने विनम्रता से झुककर उन खजानों को उठाया। उन्होंने 14 वर्षों तक कष्ट सहा था और वह राजसी गर्व को त्याग चुकी थी। केवल वही इस जादुई कार्य को करने की योग्य थी। रानी ने विक्रांत सेन द्वारा बताए गए सही क्रम में एक एक करके खजानों को धर्म स्तंभ के अदृश्य स्थानों पर स्थापित करना शुरू किया। रानी ने सबसे पहले सत्य का मोती को स्तंभ के आधार पर रखा। मोती रखते ही स्तंभ से एक श्वेत प्रकाश निकला। इसके बाद उन्होंने प्रजा के विश्वास की छड़ी को स्थापित किया। छड़ी रखते ही स्तंभ शांत और मजबूत दिखने लगा। तीसरे स्थान पर न्याय के संतुलन का तराजू रखा गया। तराजू रखते ही स्तंभ पर न्याय का अंकन चमक उठा। चौथे स्थान पर राजकोष की सुरक्षा का पिरामिड रखा गया। पिरामिड रखते ही स्तंभ से धन और समृद्धि की ऊर्जा निकलने लगी। 5वें स्थान पर शाही स्वास्थ्य का हिमकमल स्थापित हुआ। कमल रखते ही पूरे वातावरण में एक शीतल और रोग मुक्त सुगंध फैल गई। 6ठे स्थान पर राजा के विवेक का मोम का पुतला रखा गया। पुतला रखते ही राजा धर्मसेन के चेहरे पर शांति और गहन बुद्धि का भाव आ गया। और अंतिम में रानी ने शाही भाग्य का पीला रत्न स्तंभ के शीर्ष पर रखा। जैसे ही पीला रत्न अंतिम स्थान पर स्थापित हुआ, धर्म स्तंभ से एक विशाल और दैवीय ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह ऊर्जा रत्नांचल के कोने कोने में फैल गई, जिससे अज्ञानता, दुहक और अधर्म का अंधेरा समाप्त हो गया। 7 खजानों की शक्ति के पुनः स्थापित होते ही विक्रांत सेन और 6 चोरों पर बिजली गिरी और वे तुरंत शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गए।
उनका सारा जादू और षड्यंत्र समाप्त हो गया। राजा धर्मसेन ने विनम्र होकर प्रजा के सामने घोषणा की कि उनका राजधर्म अब सत्य, विश्वास और न्याय पर आधारित होगा। रत्नांचल का गौरव वापस आ चुका था। इधर राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका ने धर्म स्तंभ में 7 खजानों को सफलतापूर्वक पुनः स्थापित कर दिया था। इस दैवीय शक्ति के प्रभाव से रत्नांचल राज्य में समृद्धि और न्याय का नया युग शुरू हो गया। राजा धर्मसेन ने विनम्रता और गहन पश्चाताप से भरे स्वर में प्रजा के सामने घोषणा की। राजा ने कहा, प्रिय प्रजाजनों, मैंने अज्ञान और अहंकार में जो पाप किया, उसका दंड मैंने और मेरी धर्मपत्नी चंद्रिका ने 14 वर्षों तक कष्ट सहकर भुगता है। मेरी रानी ने असंभव को संभव बनाया। उन्होंने राजसी गर्व और सुख का त्याग किया। उन्होंने एकल नारी के रूप में प्रेम और कर्तव्य के बल पर 7 महाशक्तियों को वापस लाकर दिखाया है। राजा धर्मसेन ने जनसमूह के सामने झुककर महारानी चंद्रिका को गहन सम्मान दिया। राजा ने घोषणा की कि आज से महारानी चंद्रिका को केवल महारानी नहीं, बल्कि राज्य की संरक्षक देवी के रूप में पूजा जाएगा। महारानी चंद्रिका ने भावुक होकर प्रजा को आश्वासन दिया कि अब रत्नांचल में अधर्म और अन्याय का नामो निशान नहीं रहेगा। इधर राजा धर्मसेन ने अपने नए विवेक और सत्य के मोती की शक्ति से जो 7 बंधे हुए चोरों के लिए न्याय की घोषणा की। विक्रांत सेन, जो षड्यंत्रकारी था और उसने दैवीय श्राप का लाभ उठाया था, उसे देश निकाला दिया गया। उसे रत्नांचल की सीमा से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया और उसे बाकी जीवन एकांत में प्रायश्चित करने का दंड मिला। बाकी 6 चोरों, मायाराम, कपिल मुनि, रतिनाथ, चक्रपाल, शैलेश्वर और मोहना को सजा के तौर पर रत्नांचल के धर्म स्तंभ की 14 वर्ष तक सेवा करनी पड़ी। उन्हें खजानों की देखभाल करने और सत्य और न्याय के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। इधर राजा और रानी ने श्यामला एक भटियारिन को ढूंढा और उन्हें शाही महल में उच्चतम स्थान दिया। श्यामला ने विनम्रता से महल में रहने से इनकार कर दिया। श्यामला ने कहा, राजन, मेरा कार्य पूरा हो गया है। मैंने आपको प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। अब मैं वापस विंध्याचल वन की संरक्षक देवी के रूप में जा रही हूं। श्यामला ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें चेतावनी दी कि 7 खजानों की रक्षा प्रेम, सत्य, अर्तः और कर्तव्य से ही होगी। इतना कहकर श्यामला दिव्य प्रकाश में लुप्त हो गई। इधर राजा धर्मसेन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह 14 वर्षों तक गधे के रूप में रहे थे और महारानी चंद्रिका ने 14 वर्षों तक मजदूरनी का जीवन जिया था। उनकी यह कठोर प्रतिज्ञा अब समाप्त हो चुकी थी। रानी चंद्रिका ने राजा के सामने अंतिम भावनात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमर प्रेम की स्मृति को त्याग दिया था, जैसा कि खिलौने वाले नटवर ने मांगा था। राजा धर्मसेन ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रिय चंद्रिका, प्रेम कोई स्मृति नहीं जिसे भुलाया जा सके। प्रेम तो वह शक्ति है जिसने तुम्हें असंभव कार्य करने की शक्ति दी। हमारा प्रेम अमर है क्योंकि यह अब त्याग और सत्य की कसौटी पर खरा उतरा है। राजा ने रानी को गुलाब का नया हार पहनाया और उस टूटी हुई स्मृति को पुनः स्थापित किया। उनका प्रेम अब अहंकार से मुक्त और कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। रत्नांचल राज्य में पुनः खुशी और उत्सव छा गया। राजा और रानी ने न्याय और धर्म के साथ शासन किया। उनका नया युग समृद्धि, विवेक, प्रजा के विश्वास से परिपूर्ण था। और इस प्रकार 14 वर्षों की पीड़ादायक प्रतिज्ञा सत्य के मार्ग पर चलते हुए समाप्त हुई और राजा धर्मसेन तथा रानी चंद्रिका ने अपने राज्य को अधर्म से मुक्त कर दिया। प्रेम की अमृता। राजा धर्मसेन और महारानी चंद्रिका का प्रेम अमर है क्योंकि यह स्वार्थ और अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य और त्याग के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह कथा सदियों तक राजनेताओं, शासकों और सामान्य लोगों को यह याद दिलाती रहेगी कि जीवन में सच्ची सफलता और गौरव भौतिक सुख या शक्ति में नहीं है, बल्कि कठिन समय में सत्य, विवेक और निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पर अडिग रहने में है।